अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके वालिदैन कैसे हैं? मैं आज इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं इस हवाले से बात करने वाली हूँ कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो एक, जैसे कहते हैं ना, दुनिया गोल है, तो ज़िंदगी की हर चीज़ भी इसी तरह सर्कल में है। वो घूम फिर के दोबारा इसी तरह वापस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे वालिदैन हमारे लिए फ़िक्रमंद होते हैं, सारी ज़िंदगी हम उनकी सुनते हैं, फिर वो सर्कल जब दूसरी तरफ आता है, पहिया जब घूमता है, तो हमारे वालिदैन को सुननी पड़ती है। यानी कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अब मैं अब्बू को बता रही होती हूँ, आपने इतनी देर से नाश्ता नहीं करना, आपने जल्दी उठ के नाश्ता करना है, वॉक करनी है, आपने अपनी सेहत के साथ क्या करना है, ये वाली दवाई खानी है, ये वाला खाना खाना है, प्रोटीन ज़्यादा लेने। सो हम अपने अब्बा को चला रहे होते हैं। अब जैसे वो हमें चला रहे होते थे, बच्चों स्कूल की छुट्टी नहीं करनी, मैं चाहता हूँ, मतलब लाइक हमारी ख़तो किताबत होती थी। मैंने पहले भी बताया है कि अब्बा हमें इस तरह डांटते थे या इस तरह के ख़त लिख के कहते थे। मैं उनसे कहती थी मुझे स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करनी है, तो वो मुझे समझाते थे। उसी तरह अब मैं उन्हें समझाती हूँ। तो ये एक सर्कल है जो आप सब भी करते होंगे अपने वालिदैन के साथ। आपको उनकी दवाइयों का, उनके डॉक्टर्स का, उनके अपॉइंटमेंट्स का सबका पता होता है। अब मैं आती हूँ ज़रा अम्मा अब्बा के ऊपर। अम्मा अब्बा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं बस अम्मा अब्बा ने पढ़ा लिखा दिया और किसी काबिल बना दिया, काफ़ी है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में अम्मा अब्बा एंड तक बच्चों को लेके चलते हैं। बच्चे कहाँ नौकरी कर रहे हैं, बच्चे किससे मिल रहे हैं, बच्चे किससे शादी कर रहे हैं, बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं, बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई कल्चर कहेगा कि हर वक्त अम्मा अब्बा अपनी नाक जो है हर चीज़ में नहीं उनको घुसानी चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर ही ऐसा है। बल्कि मुझे तो कल कोई एक बच्ची कह रही थी, आपको पता है कि मरने के बाद भी ना माँ बाप, ऐसा लगता है कि वो बच्चों के बारे में ही सोच रहे होते हैं मरने के बाद भी, कि वो अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो बच्चों को ये होती है कि अम्मा अब्बा अगर ऊपर भी हैं तो वो वहाँ से दुआएं दे रहे होंगे। तो आज का बेसिकली शो इसी सिलसिले में है। अक्सर हमने देखा है कि जवानी के जोश में बच्चे जब मिलते हैं किसी ऑपोजिट सेक्स से, यानी कि अट्रैक्ट होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि क्या रेड फ्लैग्स है, क्या ग्रीन फ्लैग्स है, उनको दिल दे देते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। और फिर ये जो रेड फ्लैग्स जो उनको नज़र आ रहे होते हैं, कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बनना, उस वक्त आंखों पे पट्टी बन जाती है और फिर पूरी ज़िंदगी वो अपनी रूइन कर देते हैं। जब बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए नहीं बने होते या उनकी जहनी हम आंगी नहीं होती, और वो खुशी जो एक रिश्ते में मिलनी चाहिए दोनों तरफ से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको वो खुशी नहीं मिल रही होती, तो वो सिसक के जी रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते टूटते हैं तो बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। और जैसे आज कल आपने केसेस देखे हैं, मेंटल हेल्थ तो है ही इश्यूज़, लेकिन जितने भी हमने अभी इस पिछले महीने में केसेस देखे कि माँ बाप की डिवोर्स हुई, माँ ने बच्चों का गला काट दिया, अलग हुए, और माँ ने बच्चों को सुकून की नींद सुला दिया, कुछ इस तरह का जहन उसका भी था। फिर एक आदमी भी दो दरिया के पास बच्चों के समेत कूद पड़ा पानी के अंदर, अपनी भी जान ले ली और बच्चों की भी जान ले ली। क्यों? वो डिवोर्स हुई थी, स्प्लिट फैमिलीज थी। सो बहुत सारे नुकसानात हैं। अभी वो जो खूबसूरत और ड्रीमी फैंटेसी वर्ल्ड लड़का लड़की को नज़र आ रही होती है एक दूसरे को देखने के बाद, जब वो आगे बढ़ती है बात, तो बहुत सारे नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं। तो मैं तो हमेशा अपनी नमाज़ों में यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों को वो जोड़ मिले, वो स्पाउसेस मिले जो उन्हें सुकून पहुँचाएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ने और ग्रो करने में हमेशा साथ रहें, बजाय इसके अल्लाह ना करे, अल्लाह नसीब बनाता है सबके, क्योंकि ये एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है एक माँ बाप को अपने बच्चों के लिए देखना कि वो खुश नहीं है अपने रिश्ते में। सो आज बेसिकली एक ऐसा शो है जो माँ बाप को अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए, जिसमें हम थोड़े से आपको प्रोफेशनल हेल्प की मदद से ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स दिखाएंगे। अगर आपको कोई पसंद भी है तो उसके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लगता है ये रिलेशनशिप आगे देर पा नहीं है और देर तक नहीं चलेगा, तो फिर
ये थोड़ी सी तकलीफ़ बेयर करना आसान है कि अपने जो हम सफ़र है उसको अभी सफ़र पे शुरुआत ही से पहले ख़त्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो आपको वबाले जान बन जाए। सो थोड़ी सी टिप्स, थोड़ी सी चीज़ें, ज़ाहिर है वो तो नसीब अल्लाह ताला बनाता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें आज के शो के ज़रिए तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगियों में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक रिश्ता ढूंढना है तो उसके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं आज के शो में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमने आपको आज बताया कि हमारे शो का टॉपिक है रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। अगर आप अपने बेटी के लिए लड़का देखने जाएं या बेटे के लिए लड़की देखने जाएं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको भी और आपके बच्चों को या आपके इर्द गिर्द जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबका परसेप्शन अपना एक अलग होता है और जितने लोगों की राय हो वो उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि देखभाल के रिश्ता बनाना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। और इसीलिए हमारे पास जो पैनल में आज लोग मौजूद हैं उसमें शामिल हैं जी, बड़े दिनों बाद साइमा कुरैशी से मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो आज आप एक पैनलिस्ट हैं जी। ये, क्योंकि जो दिल में है वो ज़बान पर है, हाँ, साफ बोल देंगी। और अगर आप ख़ास तौर पे इनको लेके जाएंगे ना रिश्तों के लिए, ये वैसे ही देख के बता देंगी कि ये रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग। बिल्कुल। So, इनकी एक्सपर्टीज़ चाहिए आज हमें। फिर हमारे साथ हैं प्रोफेशनल हेल्प ऑब्वियसली डॉक्टर नौशीन शहजाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है। सो बेसिकली हमने जो प्रोग्राम की जो सेंट्रल आइडिया था उसकी शुरुआत आपके पॉइंट से ही की थी, तो हमें इसको बनाने में आपकी हेल्प चाहिए थी और वो रिसर्च करके इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, ज़रूर देखिएगा। और फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे यहाँ शाजिया रहमान, जो कि मैच मेकर हैं, जिनके बगैर शो हो ही नहीं सकता था भाई। मैच मेकर का होना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आजकल की क्या डिमांड्स हैं। और अभी पिछले दिनों मुझे कोई एक मैसेज आया था किसी मैच मेकर कंपनी का, और उन्होंने मुझे पूरी रील्स भेजी थी कि अच्छा आप आए हमारी आके देखें ऑफिस, वहाँ कंप्यूटर्स रखे हुए थे और उस कंप्यूटर मतलब बाकायदा से सब कुछ अब जदीद हो चुका है ना वक्त के लिहाज हाँ, से। ये सारी चीजें पूरी- मैच मैं मेकिंग हैरान, भी एक मैंने कहा बाकायदा है। एक इंडस्ट्री बन रही है। मैं हैरान रह गई देखकर कि वो ऑफिसेज में लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं और वो सर्च कर रहे होते हैं। तो और वो क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे सर्च? कंप्यूटर पे देखें प्रोफाइल्स हैं, डाटा है, किसी ने एज के हिसाब से डाला हुआ है। लाइक अगर आपको कोई लड़की, आप कहती हैं कि मुझे 18 ईयर्स की कोई बच्ची चाहिए, हाँ। कि जो उर्दू स्पीकिंग हो, तो वो अब उन्होंने अपने कॉलम्स बनाए हुए हैं कि अच्छा 18 ईयर्स की है, 20 की है, 25, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस हाइट की बच्ची। पहले आप दिमाग पे जोर डाल के करते थे, आपकी मेमोरी होती थी। अब सब कुछ है कि आप हर चीज़ ऑब्वियसली वहाँ पे वो मैच आ जाता है, उसमें से फिर आप शक्लो सूरत का देख लेते हैं लास्ट एक ऑप्शन, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। ओहो अच्छा, मैंने कहा इतने लोग क्या करते होंगे एक रिश्ता ढूंढने के लिए। एक तो रिश्ते वो इंटरनेशनल पहले कहते थे ना कुएं में बांस डलवाते हैं लड़की ढूंढने के लिए, लड़के के लिए, तो वो कंप्यूटर में गर्क रहना पड़ता है उनको 8-10 घंटे। दो अच्छे लोग जो एक दूसरे के लिए बने, वो हो सकता है दुनिया के पता नहीं किस कोने में हो, यू नेवर नो। सो आज बेसिकली थोड़ा सा हमारी जो बेचारी बुजुर्ग होती थी एक ज़माने में, उनके एक्सपीरियंसेस को लेके उससे फ़ायदा उठा के, हमेशा याद रखें रिश्ता देखने के लिए गए तो आप अपने एक बुजुर्ग को साथ लेके जाते थे मस्त, जिन्होंने पढ़ाई तो नहीं की लेकिन उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, उनका एक्सपीरियंस, उससे हम फ़ायदा उठाते थे कि फ़लानी फुप्पी को साथ ले जाओ, उनको बहुत सेंस है। और फिर वो पूरे खानदान में ऐसे होता था वो। मेरे खानदान में मेरी अम्मी थी, वो हालांकि पीटीवी की डायरेक्टर थी, लेकिन हर कोई, उन्होंने पता नहीं कितने रिश्ते कराए होंगे। जितने भी मेरी खालाएं थी बाहर, उनके बच्चों के रिश्ते अगर कोई ढूंढने हैं, अम्मी को साथ लेके जा रहे हैं, अम्मी से ढूंढवा रहे हैं। सो ऑब्जर्वेंट थी वो, उनकी एक आँख थी मैच अच्छा जहादीदा होते हैं ऐसे लोग, इनके लिए कहा जाता है कि उनको पता चलता है कि क्या कितना बड़ा सवाब है। सवाब तो है लेकिन बहुत रिस्क भी है साइमा, बहुत लोग डरते भी हैं। नहीं बिल्कुल वो तो है। अब वही बात है कि अच्छा है तो वाह वाह है, बुरा है तो फिर वो पकड़ लेते हैं आपको। लेकिन ये गलत है ना, ये तो आपको मतलब आपको दिखा दिया है। अब ये कि डिटेल्स जानना करना वो फिर माँ बाप का काम हो जाता है। अब जैसे मेरी बहन भी है मुझसे छोटी, जो है वो ऐसे ही लाइक सोशल वर्क के तौर पर वो मैच
मतलब जुड़वाती है। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, ये आप लाख चाहें कि आप, अगर आपको किसी कंपनी ने हायर भी कर लिया और बैठे हो, आपके अंदर वो जर्म्स नहीं है जिसे मैं कहती हूँ, आप नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये होता है, मुझे लिटरली सोते में ख्याल आता है ये मैच तो मेरे पास कब से है, मैंने क्यों नहीं सोचा इनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है कि आप इसको अगर पैशन समझ के कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप इसको मजबूरी समझ के करें आपको मज़ा नहीं आता, फिर नहीं कर सकते। सो हम शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा सा आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा हम अपनी क्वालिटी, ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे इलाके में घर लेने की कोशिश करते हैं, अच्छी नौकरी लेने की कोशिश करते हैं, फिर अपने घर में होम अप्लाइंसेस अच्छे लाते हैं, वॉशिंग मशीन तो वो ड्राई भी उसमें हो जाए, फ्रिज लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी आसान बने, या कभी कभार घर में लिफ्ट लगवा लेते हैं अगर उतने पैसे कि चलो मेरे माँ बाप ऊपर नीचे आराम से हो जाए। यानी हम अपनी कंफर्ट लेवल का कितना ख्याल रख रहे होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, अच्छा कंफर्टेबल सोफ़ा ले लेते हैं, कमेटी निकली है तो लाइफस्टाइल के लिए। एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं एक ज़रूरी रिश्ता जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। माँ बाप हमेशा ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन वो जोड़ जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है उसको ढूंढने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और उस जद्दोजहद में थोड़ा दिमाग भी अगर लगा लें तो अच्छा फ्रिज और टीवी और उससे ज़्यादा अच्छा आपकी इन्वेस्टमेंट है वो। बिल्कुल। सो आइए यहाँ इन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, अपनी सर्च को कैसे बेहतर बनाया जाए, किसी की दिल आज़ारी ना हो, घर घर जाके लड़का लड़की देखा ना जाए, पहले ही अगर आपको चीज़ों का पता चल जाए तो शायद आप दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं मुलाकात के बाद ना कहें। सो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, अगर हम इस वक्त शुरुआत करें, आप अपनी बेटी, आप अपनी बहन, आप अपनी पड़ोसन, किसी के लिए भी, मतलब आपकी दिल से करीब जो भी लड़की है उसके लिए अगर आप उसका हमसफ़र ढूंढना चाह रहे हैं, लड़का ढूंढने गए हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला पॉइंट है आई कांटेक्ट। तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए आप इस हवाले से क्या कहती हैं। लड़का आया है, पहली दफ़ा आपने देखा है लड़के को, और उसका आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के लिए? आई कांटेक्ट मैटर करता है, क्योंकि उस आई कांटेक्ट से ही हमें पता चलेगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है और उसकी मर्ज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा तो हम ये इम्प्रेशन लेके जाएंगे कि शायद ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या इस पर फोर्सफुली चीज़ें डाली जा रही हैं। तो वो एक, मेरा ख्याल से ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो कॉन्फिडेंटली आके पेरेंट्स से आके वो मुखातिब हो और उनके सवालों के प्रॉपर्ली जवाब दे, जिसमें उसकी हमने ये देखना है कि कितना उसके रिस्पेक्टफुली वो जवाब दे रहा है, या उसमें कितना एरोगेंस है या ईगो है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है बातों से ही पता करना है कि वो कितने पानी में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि वो अपनी फैमिली में कितना रिस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स के साथ है, हमारे साथ है, और उसकी बात करने का लहजा। वो तो अभी हम आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। जी। आप मुझे बताएंगे आई कांटेक्ट तो फिर आप कौन सा फ्लैग रेज करेंगी आई कांटेक्ट? आई कांटेक्ट में मैं रेड फ्लैग तो नहीं करूँगी, मैं ग्रे फ्लैग करूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसकी कोई नेचर हो, या शायद थोड़ा शाय हो, या फर्स्ट टाइम है वो कॉन्फिडेंटली नहीं बात करना, वो कंफर्टेबल ना हो रहा हो। सही हो गया, ठीक। जी आप क्या कहेंगी आई कांटेक्ट को लेकर? जी, आईज़ को विंडोज़ ऑफ द सोल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी को जानना हो कि ये शख्स जो है ये ख़ुद इसकी और इसकी सोल के दरमियान हम आहंगी है, यानी वो अपने आप से सेटिस्फाइड है, तो हम अक्सर उसका आई कांटेक्ट देखते हैं। तो आई कांटेक्ट में ये होता है कि एक बहुत घूर के भी ना देख रहा हो, राइट, जैसे कि आपको स्कैन कर रहा है और इधर उधर चीज़ें देख रहा है, वो भी थोड़ा सा लगेगा, गलत लगेगा। और यानी आदतन अगर वो ऐसे कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपसे कोई सवाल करते हैं और वो ऐसे करके जवाब दे रहा है, मुंह नीचे किया हुआ है, और जी मैं दफ्तर जाता हूँ, ये तो फिर आपको, जैसे उन्होंने कहा कि वो इतना कॉन्फिडेंट तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल सा आई कांटेक्ट दे रहा है तो उसमें आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे बात करते हुए, और आप उसकी आंखों में देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो बोल रहा है वो अंदर सच्चाई उसका साथ दे रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यू नो लाइक मी एंड माय सोल,
सोल से मुराद है कि मेरी थिंकिंग, मेरा जो भी मेरी रूह, जो खुफिया चीज़ें मेरे हाँ। पास सर में जो थिंकिंग चल रही है, तो जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सेम है? हाँ। ठीक, तो वो आंखों से आपको कन्फ्यूजन भी पता चल जाती है, आंखों से आपको शर्मिंदगी सी भी पता चल जाती है। तो आंखों का अच्छा आई कांटेक्ट देना, तो मैं ग्रीन फ्लैग उठाऊंगी कि ये एक ग्रीन फ्लैग है अगर आप अच्छा कांटेक्ट दे रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ग्रे है, अगर कोई शाय है तो वो तो अगर कोई अच्छा कांटेक्ट नहीं दे रहा तो आप उससे उसकी तालीम पूछ लें। अगर वो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है या कोई आर्टिस्ट है, राइट, उसकी फील्ड अलग है, तो वो लोग अक्सर आई कांटेक्ट नहीं देते, वो अपने ख्यालों में ज़रा गुम होते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा आपकी बेटी को रख लेंगे, मगर वो ये कुछ है कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं या Expressive और भी नहीं होते। वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहे होते। अब हमें कैसे पता अब चलेगा हमें कौन ये- कौन से प्रोफेशन? मतलब आप पूछ लेंगे ना कि आप क्या करते हैं। जब उनके प्रोफेशन की डिटेल में आ गए नहीं नहीं, तब भी जैसे नहीं आपने जा तो रहे। कंप्यूटर वाले हैं जी, या हम पहले पे पूछ के ही घर artist पे हैं। बुलाएंगे ना कि कौन आप- कौन से ऐसे प्रोफेशन है, हमें कैसे पता जी, चलेगा? कंप्यूटर बेसिकली, अच्छा जी, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या जो लोग बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा मसलन एक शख्स है, लेबॉर्ट्री में रिसर्च है उसकी सारा वक्त, तो उनको आदत ही होती है नीचे देखने की। ओके कंप्यूटर पे कोई कोडिंग कर रहा है तो उनकी आदत ही होती है मोर टुवर्ड्स स्क्रीन देन टुवर्ड्स पीपल, ओके राइट। ओके तो हाँ वहाँ एक वो एक वक्त में टाइपिंग भी कर रहे होते हैं और आपसे बात भी कर रहे आप होते हैं, लेकिन उसको- आई कांटेक्ट नहीं जी, करते। आप उसको इतना फिर वो नहीं करें क्योंकि वो अच्छा। फिर उसकी जो है ना वो प्रोफेशनल ठीक है। मजबूरी है। ठीक है, जी। आप क्या कहती हैं जी? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरू के 10 मिनट में आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो इट्स अ रेड फ्लैग। ओके लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत यंग एज में भी जा रहे होते हैं, या इवन अगर यंग एज नहीं भी हो तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ओके। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, और उनको वो ये भी देख रहे होते हैं कि उनको रिस्पेक्ट कितनी मिल रही ओके। है। तो उसके साथ साथ वो ग्रीन फ्लैग में भी टर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस टिल द एंड गुड बाय करने तक भी जो है वो आई कांटेक्ट नहीं हुआ, दैन इट्स अ रेड फ्लैग। हाँ ठीक रेड है। फ्लैग अच्छा अच्छा, अब आते हैं This is a red flag for me. फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ। ठीक है, हर कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस को जान ले, भांप ले। जैसे मेरी बहुत इंटरेक्शन है लोगों से, तो मैं शायद फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ लेती हूँ। आपकी बहुत है, आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, ये भी फील्ड में हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें जो घरेलू होती हैं, जिनकी जो घर में ज़्यादा रहती हैं और ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखने, अपने बहन भाइयों के लिए रिश्ते देखने वही जाती हैं, उनको इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं होती। और शुरू में सिर्फ खवातीन भी बाज़-औक़ात विजिट होता है हाँ। कि मेल्स कहते हैं कि हमें सेकंड टाइम पे इन्वॉल्व कीजिएगा। एग्जैक्टली तो मेरा सवाल ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन दूल्हे का, लड़के का देखना वो कितना ज़रूरी है और उसके क्या रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स हैं? नहीं, इसीलिए पेरेंट्स जो हैं वो अब जैसे माँ जा रही है तो वो साथ में किसी और को भी साथ इसीलिए लेके जाती है कि जो चीज़ माँ नहीं देख पा रही है, जो दूसरा जो आया है वो ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़रूरी होता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे ख्याल से तो निदा बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको पता लग रहा है कि अगर आप बहुत ही अच्छे से और बहुत प्लेजेंटली आपने अगर अपने आप से बात करें तो उससे पता लगता है कि आप किस कदर कंसर्न शो कर रहे हैं और कितने इंटरेस्टेड हैं और अच्छे से उसका जवाब दे रहे हैं अगर हम सवाल कर रहे हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस तो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उसी से आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है और ये पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा फ्यूचर गोल्स देख रहे हैं और फाइनेंशली आप हर चीज़ अगर आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, वही आपकी बताती है कि किस कदर आप चीज़ में किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्टेड हैं। सो आप क्या कहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई सब बैठे हुए और कोई हल्की सी हंसने वाली बात हुई मगर वो हंसा नहीं, ठीक, या कोई हैरानी की बात हुई तो उसने हैरानी शो नहीं की, वो एक ही ब्लैंक सपाट सपाट चेहरा ही रख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी थॉट्स कहीं हैं और वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है कि पता नहीं इस पे हंस पड़ूंगा बात पे तो कोई ये मतलब बहुत सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। मगर अगर वो माहौल के मुताबिक थोड़े थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि कोई हंसी की बात हुई तो मुस्कुरा दिया, कोई ऐसी बात हुई तो ज़रा कंसर्न शो कर रहा है। तो अब
फ़र्ज़ कीजिए कि वालिदा ने बताया, लड़की की वालिदा ने, कि जी मेरे दादा का इंतकाल हो गया था पिछले महीने, तो फिर हम इसलिए आ नहीं सके। तो उसको ये कहना चाहिए ना कि ओहो अच्छा, यानी थोड़ा सा आप शो तो करें ना, इन्वॉल्वमेंट। मगर अगर कोई बिल्कुल अपना चेहरा रखा हुआ है सपाट कि मेरी कोई भी चीज़ इनको पता ना चले, तो ये हो गया रेड फ्लैग। ओके। और ये इसलिए रेड फ्लैग हुआ कि वो छुपा रहा है, तो क्यों छुपा रहा है? हाँ। छुपा भी रहा है और शायद वो नॉर्मल बता भी रहा है। हाँ, जी हाँ। मेरे हिसाब से ये एक्सप्रेशन वो इसलिए दे रहा है कि मैंने तो हर स्टेज पे बताया था, तुम लोग क्यों नहीं नोटिस कर रहे थे। मैं तो एक साइलेंट एहतजाज कर रहा था। हाँ। मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ ज़बरदस्ती लेके आए थे। लाइक बहुत दफ़ा होता है, मंगनी हो जाती है, लड़की बाद में बोलती है जब तुम इंटरेस्टेड नहीं थे तुमने बताया क्यों नहीं। कहता हर स्टेज पे तो बता रहा था, यू गाइज वर नॉट गेटिंग द सिग्नल्स। तो वो बहुत अलग ऐलान अगर नहीं बता, वो ये तो नहीं कह सकता मुझे आपके घर ज़बरदस्ती लाया गया है, या मेरे अब्बा ने कहा है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। वो आपको चुप रह के, या उसका जो बॉडी पोस्चर है, या उसका आई कांटेक्ट है, इसी सब से वो बता रहे हैं ना कि जी आप लोग अपनी बातें करें, मैं तो नहीं इंटरेस्टेड। दैट मींस कि तो उसको मेंटल इश्यूज भी हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इज नॉट नॉर्मल। वो assertive ही नहीं है वही बेचारा। सारी चीजें वो दूसरों ने कहा वो चल पड़ा। जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आके बहुत सारे और पॉइंटर्स हैं जो आपको बेसिकली मदद करेंगे अगर आपने कोई ऐसा लड़का देखना है अपनी प्यारी लड़की के लिए। सो ये सारे पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे एक तरह से। जैसे होता है ना कि पहले घर में शादी है तो माँ को नहीं पता कि कैसे उसको लेके चलना है, फिर एक बेटी दो बेटी की शादी हो जाती है, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। सो ये सारे पॉइंटर्स रिसर्च्ड हैं, प्रोफेशनली आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो आपको बहुत ही स्मूथली आपको हेल्प आउट करेंगे। सो ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स देखने हैं अपनी बेटी के लिए, आप अपना लड़का ढूंढ रहे हैं, दामाद ढूंढ रहे हैं, सो क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको ऑब्ज़र्व आप किस तरह कर सकते हैं। सो हमने 2 पॉइंट्स तो बता दिए। तीसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंट्रोलिंग बिहेवियर एक शख्स का हम उसका जायज़ा कैसे लें, और क्या कंट्रोलिंग बिहेवियर अगर दामाद में या लड़के में है तो ये चीज़ बुरी है या अच्छी है, ये कैसे हमें पता चलेगा? क्या कहते हैं आप? मुझे सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन बताएं कि मुझसे पूछ रही हैं? अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कंट्रोलिंग बिहेवियर जी, मतलब हमें हमेशा से बताया ये गया है जी कि अच्छा जी मर्द का होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर, वो बना ही ऐसे है, तो क्या कंट्रोलिंग बिहेवियर तकलीफ देगा रिश्ते में या नहीं? एक्चुअली एक होती है लीडरशिप क्वालिटी और एक होता है कंट्रोलिंग। अच्छा, शायद हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। हाँ, अगर वो तो ग्रीन फ्लैग जी बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है। लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब है कि अगर बहुत से लोग कहीं जा रहे हैं, इकट्ठे बारात बना के जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं लीड कर रहा, कोई किसी गाड़ी में बैठ रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है। हाँ। तो वो आपको सबको एक टाइम फ्रेम बताता है कि भाई 9 बजे सब नीचे आ जाए। हाँ। और गर्ल्स सारी आगे वाली गाड़ियों में होंगी, लड़के पीछे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ कंट्रोलिंग बिहेवियर में कब चेंज होती हैं? जब वो वही बात डांट डपट के करने लगे, ठीक है। क्यों नहीं बैठ रहे, आप लोगों को कब से कहा हुआ है। अब इसका मतलब है कि लीडर फेल हो गया। हाँ, कि अगर उसको डांटने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके अहकामात अच्छे नहीं थे, ठीक है। हाँ। घर में भी जब एक खातून चिल्ला रही होती हैं नौकरों वगैरह पे और अपने किसी पे भी, तो हम ये नहीं समझते कि उनको नौकर गलत मिले हैं। हम ये समझते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शन देनी ही नहीं आती, उन्हें सिस्टम बनाना नहीं आता। अगर सिस्टम बनाना आता हो तो आप अनपढ़ लोग से भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब सिस्टम वो नहीं, तो अब यहाँ आप ये देख लीजिए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ और कंट्रोलिंग में फ़र्क है। अब मसलन एक खातून जो है वो बैठी हैं, अब वहाँ पे उनका काम नहीं था, नहीं आप इधर बैठ जाएं, आप इधर आ जाएं, अम्मी जान आप इधर बैठे। अब वो इस तरह से आपको लग रहा है कि अननेसेसरी क्यों कंट्रोल कर रहा है। हाँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो शो करे। हाँ। तो वो अननेसेसरीली जो कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि फिर वो आपको सफोकेट कर देंगे।
अच्छा, अब इसकी ऑब्जर्वेशन, इस वक्त तो चाय नहीं पीते, ये तो कॉफ़ी का टाइम है, लेकिन अब दूसरे का दिल है नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जो लीडरशिप कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो कब कंट्रोलिंग हो गए, क्योंकि उनकी एक आदत हो जाती है वो अपर हैंड रहने की। तो उनको खुद ही डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो उनको लगता है इट्स वेरी नॉर्मल। मैं जब लीडरशिप करता था तो ये तभी भी ये इस तरह बात करता था, और अगर मैं कोई कमांड दे रहा हूँ तो इसमें क्या है, तो वो उनको खुद डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंट्रोलिंग बिहेवियर ओवरऑल ठीक नहीं है। मतलब आप उन फिर जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ बस वही सही है, मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है। भाई सुनो तो सही, कभी मतलब हर कोई हर वक्त तो ठीक नहीं हो सकता, आपको सुनना चाहिए और मशवरे से ही सारे काम करने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बीवियाँ होती हैं या घर में कोई और बहन है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। तो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर में इतना उनके दिमाग में सवार हो जाता है कि नहीं, बस जो कह दिया वो कह दिया। तो आई डोंट थिंक इट्स नॉर्मल साइन, और इट्स रेड फ्लैग फॉर यू। इट इज। और अगर आप किसी शख्स से मिली हैं और उसका आपने ये जायज़ा लेना है कि ये कंट्रोलिंग है कि नहीं, तो आप कैसे लेंगे? देखिए निदा, पहले अगर हम रिश्ता लेने गए हैं, और जाहिर है पहले में तो मैं भी बहुत अच्छी नज़र आऊँगी, वो भी बहुत अच्छे नज़र आएंगे, बट स्टिल हमें मतलब उनको बातों में इतना, हमने उनसे सवालात इतने करने हैं कि भाई आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, या आप अपनी होने वाली बीवी के अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, इस तरह की बातें। तो उनका एग्रेशन या उनकी कंट्रोलिंग जो उनकी एक आदत है, वो कहीं ना कहीं तो झलक जाएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी। अच्छा, अगर डॉक्टर नौशीन यही बात मैं आपसे पूछूं, तो आप थोड़े से पॉइंट्स में थोड़ा समझा पाएंगे? मैं ये कहूँगी कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उसका मतलब ये है कि लड़के को डिसीजन मेकिंग आती है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत मसाइल तब पेश आते हैं जब बाहम मशवरे होते जाते हैं मगर कोई चीज़ पे आप पहुँचते नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि समटाइम्स कहा जाता है कि अ लेट डिसीजन इज़ मच वर्स देन अ बैड डिसीजन। ठीक है, आप बैड डिसीजन लेंगे तो उसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक, मगर अगर आपने डिसीजन को लटका दिया, जैसे जजमेंट्स को हमारे यहाँ कोर्ट्स में लटका दिया जाता है, 20 साल बाद फैसला हो रहा है, तो आप मतलब चीज़ों को जल्दी समेटा नहीं जाता, तो इतनी लंबी ज़िंदगी भी नहीं होती कि आप एक चीज़ पे ही सोचते रहें। मैं सोच रहा हूँ ये जो मैं सोच रहा हूँ कनाडा जाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ, फिर आप सोचते ही ज़िंदगी गुजार दी। ठीक है, तो आप स्टेप ले लें, मतलब अल्लाह का नाम लेके, और चीज़ों को आप ये कह रही हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं ये लोगों के अंदर जो है वो डिसीजन पावर होती है जी। और एक लड़के को जब आप देख रहे होते हैं तो उसके अंदर डिसीजन पावर होना जरूरी है। अब इसमें फ़र्क क्या है, लीडरशिप और कंट्रोलिंग में फ़र्क क्या है? जी, जो अगर ये मेरा लीडर है तो मैं एम्पावर्ड हूँ, अगर ये मेरा कंट्रोलर है तो मैं सफोकेटेड हूँ। आप खुद पूछ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं निकलने लगे तो मेरा बेटा माशाल्लाह चीज़ों को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेता है, तो मगर हम हैप्पी फील कर रहे होते हैं कि चले इसने, हम बल्कि एम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं कि इसने हमें एक चीज़ बता दी कि इतने बजे पहुंचना है, यूँ करना है, फिर ये होगा, मेहमान इधर बैठेंगे, उधर ज़्यादा बच्चे हुए तो वो बाहर खेल लेंगे, कि अच्छा चलो उससे संभाल लिए। बिल्कुल, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ में जिसको लीड कर रहे होते हैं वो सुकून में होता है। ठीक है, वो सफोकेटेड नहीं फील कर रहा। और अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं, आपका दिल चाहे कि हमें रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाना है, आपका भी दिल चाह रहा है, आपकी मियाँ का भी, और आपका बेटा कहेगा नहीं हम चाइनीज जाएंगे, नहीं हम तो चाइनीज ही जाएंगे। जी जी, दिल आपका पिज्जा खान, तो दिस इज कंट्रोलिंग। दिस इज कंट्रोलिंग। लीडरशिप ये होगा कि हम ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पिज्जा भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। ठीक है, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज में सब कोई खुश होएगा। और कंट्रोलिंग में ये होगा कि आप अगर कंट्रोल किए जा रहे हैं किसी को, तो वो अपनी फीलिंग देखेगा कि मैं सफोकेटेड। अच्छा, और अब आप लड़का देखने गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंट्रोलिंग है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है? कैसे पता चलेगा? अगर वो चंद चीजें ऐसी बता रहे, फॉर एग्जांपल आप लड़के वालों के घर गए हैं ना, जाहिर है कि एक दफा वो हो आए, अब आप उनके घर गए हैं, ठीक है, तो वो बड़े अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और किसी को उठ के कहता है कि पहले आप कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, चाय बाद में लाइएगा। अच्छा, और आप लोग इधर बैठे हैं कंफर्टेबल, या ड्राइंग रूम में आ जाए, वहाँ AC अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आपको लगेगा ये लीडरशिप क्वालिटीज है। ठीक, अच्छा, और अगर वो नहीं कर रहा तभी तो अच्छा हो सकता है ना। बहुत सारे लड़के मतलब बैक पे रहते हैं, इसका मतलब है कि वो अगर वो बैक पे है तो वो फिर सारी उम्र बैक पे ही रहेगा। ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि इसके अम्मी अब्बू की ही चलती है घर में। करता है कुछ फैमिलीज के लिए इंट्रोवर्ट
या एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो मैटर करते हैं। कुछ फैमिलीज जो होती है ना उनके लिए मैटर करता है कि भाई हमारी बेटी इतना बोरिंग आदमी के साथ कैसे रहेगी। देखिए इन एनी केस मैन इज अ डिसीजन मेकर, जो कि हम चाहें या ना चाहें पेट्रियार्चल सोसाइटी है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ के जितना मर्जी बोल रही हूँ या जो मर्जी आपको कह रही हूँ, जब मैं घर जाऊँगी तो बात तो वही चलेगी जो मेरे शौहर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें देख के रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने फाइनेंसेस भी देखे हैं, उन्होंने घर की वैल्यूज़ भी देखी हैं। ठीक है, वो हर चीज़ को देख के एक डिसीजन ले रहे हैं। तो उसमें अब जैसे कुछ मेहमान आते हैं तो वो कहते हैं आ जाएं, आप बैठ जाएं। कुछ मेहमान आते हैं वो कतई मुझे नहीं आप बिल्कुल वहीं रहें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट कंट्रोलिंग, दिस इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ के वो मुझसे ज़्यादा समझ रहे हैं कि किनके सामने सब घर वालों ने आना है, किनके सामने नहीं आना, एक फॉर्मल है। तो ये क्वालिटीज। लेकिन मुझे ये बताएं, मैं दोबारा उस सवाल पे वापस आ रही हूँ, जब आप किसी को पहली दफ़ा देख रहे हैं जी या दूसरी दफ़ा देख रहे हैं तो आप कैसे एनालाइज करें कि ही इज़ कंट्रोलिंग? एनालाइज कैसे करें? अगर वो कंट्रोलिंग ये है कि वो आप जो भी करने लगे हैं वो टू मच मशवरे दिए जा रहे हैं, अच्छा, थोड़ी सी देर में, और अगर आपने नहीं माना तो 2-3 दफ़ा इंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप बात पर डिसएग्री करना। जी, लीडरशिप बिल्कुल, लीडरशिप ये होती है कि आपने एक जनरल सा बता दिया, आपने उसको गाइड कर दिया कि हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वो ज़रा बड़ी जगह है, वहाँ का एसी भी अच्छा काम कर रहा है। तो अब जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कहा नहीं बेटा हम यहीं कंफर्टेबल हैं, तो अब वो कहेगा ठीक है आपकी मर्जी है, वैसे वो ज़्यादा अच्छी जगह थी। बात तय होने के बाद भी पता चल जाता है लड़कियों को। अब अगर कंट्रोलिंग है तो वो कहेगा नहीं वहीं ही बैठना है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ निदा। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर लड़के को देखने के लिए जाएं, हम जब लड़की को देखने जाएंगे तो वो भी तो डिस्कस, वो अभी डिस्कस करेंगे, आगे हम सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। मुझे अपनी फिक्र लगी, हम फोकस लड़का, लड़के की माँ, फिर देन लड़की, लड़की की माँ, सो ये सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हम अगले पे चलते हैं और फिर मैं आपसे उसमें बात करूँगी। पैशनेट अबाउट करियर, ये कितना मैटर करता है? डॉक्टर नौशीन आपसे शुरू करूंगी मैं। देखिए, एक बच्चे से, एक लड़के से सवाल किया जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। वो जी काम तो बहुत है आजकल, बस मेरा भी काम अच्छा चल रहा है। क्या काम है जी? कभी प्रॉपर्टी का करता हूँ, कभी कुछ, तो वो डेफिनेट नहीं बता रहा, वो एक उस पर नहीं है फोकस। और एक लड़का है, आप उससे पूछते हैं क्या करते हैं, वो कहते हैं आंटी आजकल जो गाड़ियाँ हैं ना जिसकी लाइट गोल होती है ना वो ज़्यादा बिकती है। और वो मतलब एकदम पैशनेट होकर अपने काम का बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये लड़का इस काम को लेके चलेगा। ठीक है, वो पैशनेट है तो सच बोल रहा है। जिस काम के बारे में आपको पता होता है उसकी डिटेल्स पता होती है। ठीक है, जिस काम के बारे में नहीं पता होता, आप यूं ही आपने कह दिया कि जी हम कंस्ट्रक्शन में हैं, तो फिर वो बात बदल देगा थोड़ी देर में, और वन वर्ड में बात करके खत्म। जी ठीक है ना। ओके, अब आपसे मैं पूछूं कि कलर्स फला अच्छा लगता है या क्या, आप कहेंगे लाओ भाई ये तो मेरे मतलब की बात है, मैं अभी पूरा लेक्चर आपको दे देती हूँ। राइट, इनसे पूछे एक्टिंग के बारे में या क्या होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, तो ये डिटेल से बता देंगे। ठीक है, यानी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी है चीज़। और मेरा ख्याल से जब लड़का आ रहा है और आपको पता है वो उस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, तो माँ बाप को थोड़ी सी रिसर्च उसके प्रोफेशन के हवाले से भी कर लेनी चाहिए। करके उससे फिर पूछे ना, टेक्निकल सवाल पूछे। हाँ, अगर वो रिसर्च, आजकल तो गूगल है, चैट जीपीटी है, ये सब आप अपने पूरे, जिस तरह आप लेक्चर्स के लिए या आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस रखे हुए होते हैं कि आप आगे पूछेंगे कि अच्छा बेटा अगले 5 साल में आपका क्या प्लान है, कि आप किस तरह से देखते हैं। या आजकल तो ये भी है कि कोई एक डिग्री भी काफ़ी नहीं है। बहुत सारे टाइम पे बच्चे एक डिग्री कर रहे होते हैं, एक काम कर रहे होते हैं, स्किल सीख रहे होते हैं। तो आप ये भी देख रहे होते हैं कि अगर आपकी बच्ची काम कर रही है और उसकी जो फील्ड है, दोनों की फील्ड अगर डिफरेंट है, तो उसका टॉलरेंस लेवल उसके लिए है कि जी वो डॉक्टर है, वो तो 2-2 दिन बाद घर आएगी। ये कैसे पता लगाएं कि लड़का दिल फेंक फ्लर्ट है या नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। मैं वो बातें पूछ रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी मीटिंग में, तो आपको नहीं पता चलेगा। शुरू की इनिशियल मीटिंग्स में आपको नहीं पता चल सकता, अनटिल एंड अनलेस जब आप बच्चों की बात कराते हैं
और लड़की को अगर आप समझदार, थोड़ी बहुत समझदार होती है तो ये रेड फ्लैग सिर्फ लड़की को दिखते हैं, जहाँ पे कंट्रोलिंग होना भी दिखता है कि तुम्हारे इंस्टा पे इतने लोग क्यों हैं, इतने कमेंट्स क्यों हैं, तुम इतने बजे निकली थी, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो गया, तुम्हारा लास्ट सीन रात को क्यों दिख रहा है, ये कंट्रोलिंग भी है। ये सारी चीज़ें लड़की को ही दिख सकती हैं। पेरेंट्स के सामने तो वो 10 मुलाकातों तक भी बहुत अच्छा आएगा, उनको नहीं पता चल सकता कि ये फ्लर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन लड़की से जब वो बात करता है, किसी फ्रेंड का पूछता है, अच्छा तुम्हारी ये फ्रेंड, इसकी शादी हो गई नहीं हो गई, बाज़ औक़ात ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। डॉक्टर अशीन, आप बता सकते हैं? इन्होंने 100 बातों की एक बात कर दी। आप सोशल मीडिया ऐसा है जैसे आपने किसी के पीछे जासूस लगाया, ठीक है, तो अब वो जो है ना उससे तो फौरी पता चल जाए। नहीं, लेकिन जिसके प्राइवेट अकाउंट हो फिर कैसे पता चल सकता है? लड़की को तो पता होता है ना। और भी वो एक और रेड फ्लैग है कि उसका अगर प्राइवेट इतना नहीं, लेकिन वो प्राइवेट लोग ज्यादातर प्राइवेट रखते हैं। लड़की तो रखे, कोई बुरा नहीं लगता। अकाउंट भी रेड फ्लैग होता है। सेलिब्रिटीज नहीं रखते प्राइवेट, लेकिन ज्यादातर आम लोग प्राइवेट ही रखते हैं। ठीक ठीक, वो इतना आम नहीं खोलते। रेड फ्लैग। इनको रिक्वेस्ट भेजिए कि आप जरा हमें ऐड कर लें। हाँ, ऐड कर ले, उसके बाद भी होता है। अच्छा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए फ्लर्ट वाला कि कैसे आप एनालाइज करें। माँ बाप किसी दोस्त से बोले अननोन नंबर से इंस्टा पे उससे बात करके देखें। हाँ। ऐसे बहुत सारी खवातीन रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, इवन वाइफ्स भी, कि हमें अपने हस्बैंड पे शक है, हर वक्त फ़ोन पे रहता है, प्लीज़ कोई उससे बात करके देख लेगी। तो लोग सोशल वर्क के तौर पे एक काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ड्रामे लिखवाओ भाई। दिस इज सो इन। ये थोड़ा सा एक वो है, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी भी नहीं, ये बिल्कुल ये गलत थोड़ा बात नॉन है। प्रैक्टिकल। ये गलत बात इसलिए है कि आपके अंदर हमेशा एक शरारत करने की जो है वो हिस्स मौजूद होती है, ठीक है। तो आप जो है वो कई दफ़ा शरारत के तौर पे भी किसी ने आपको मिस्ड कॉल दी तो आपने भी उसको पूछ लिया, ठीक है। मतलब एक ये शरारत का मूड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ऐसा हो। और आपकी जौली आदत भी हो सकती है सबसे मजाक करने की। वेलकमिंग ये बुरा लगता है कि उसको टेंशन इतनी बारीकी में बेशक न जाए। अल्लाह ने जो चीज़ें इंसान के अंदर जो है, अब फिर तो हम ये कहेंगे कि उसका अल्ट्रासाउंड भी करा के लाए, कि किडनीज 2 है कि एक, बिल्कुल छोड़ दे। बिल्कुल। इतनी नहीं बारीकी से देखे। तो वो फ्लर्ट वाली वो कह रही है कि आप एनालाइज इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। फ्लर्ट की बात ये ना कि जैसे फर्ज कीजिए कुछ लोग तो बहुत गुन्ने भी होते हैं ना, और नहीं होते, अंदर अंदर उन्होंने दूसरी शादी छुपा के की भी होती है। वो तो फिर साइकोपैथ हुआ ना। अगर इतनी चीजें आप छुपा सकते हैं तो आप साइकोपैथ, आप एक और कैरेक्टर हैं फिर बहुत बड़ा। साइकोपैथिक टेंडेंसीज है, फिर तो आप खामोशी से किसी को कत्ल करके दबा भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, आपके वो तो सहन फिर में ही पूरा होगा। वो हो गया ना। तो अब उसमें ये है कि देखिए, अगर और लड़कियां भी बैठी हैं, ठीक है, और जिसको वो पोटेंशियली देखने गया है, जिस लड़की को स्पेसिफिकली, वो उसके अलावा भी सबसे ही बहुत हंस के और तारीफ कर रहा है बिला वजह, ठीक। अब जो ख़वातीन है ना, उनकी बिला वजह तारीफ नहीं करनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो एक रूल है हरासमेंट का कि अगर आपने किसी की तारीफ करनी है, अपनी कुलीग की या किसी की भी, समझे आप ट्रेन में बैठे हैं और 2 लोग बैठे हैं, तो आप उसको पूछते हैं कि कैन आई गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अगर वो कहती है येस, तो आप उसको दे दें। मगर अगर आपने जाते ही उसको कहा यू नो यू लुक सो ब्यूटीफुल, वो कहेगी हरासमेंट, राइट। तो ये हमारे यहाँ रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे दिल फेंक के हर एक की तारीफें करते जा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। कोई मतलब इंसान है, कोई फूल या कोई इमारत करना बिला वजह किसी को, तो आप यहाँ आदत है सबको। और अगर आप स्टेयर कर भी लें तो उसके फौरन बाद आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और आप उसको कहते हैं कि सॉरी आई वाज लुकिंग एट यू बिकॉज यू नो आई वाज लुकिंग एट योर bag that was extremely different, or your style of talking was so unique that I was अच्छा, just एक और इम्पोर्टेंट, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, ड्रेस सेंस, शूज, बेसिकली शूज भी लिखा हुआ हमारे पास। जूतों से हम कैसे पर्सनालिटी का पता लगाएंगे? आजकल के जो जेनजी है वो बहुत जूते नोट करता है। मैंने देखा मेरे बच्चे बहुत, मतलब कपड़े कुछ भी हों लेकिन उनको, अच्छा, दूसरों के नोट करेंगे, खुद चप्पलें पहने फिरेंगे। और वो भी ऐसे फटीचर वाली चप्पलें, आखिरी घर की जो टूटी। मुझे नहीं पता था कि जूते इतना मैटर करते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि जूते बहुत मैटर करते हैं। हम कपड़े वपड़े अच्छे पहने थे तो जूते हैं भी अच्छा, चलो छोड़ो, जो कंफर्टेबल हैं वो पहन लें, लेकिन जूते, वाई जूते से आप जूतों से आई थिंक आपकी पर्सनालिटी निकल कर आती है कि आप कितने स्टेबल हैं, या आप कितने पढ़े लिखे हैं, या आप कितने
निखरी हुई शख्सियत फैशन है। कॉन्शियस हैं और ब्राइट, एक ब्राइट पर्सनालिटी आपके जूते जो है वो आपका डिस्प्ले करती है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ और उनके मियाँ ने शादी के बाद बताया अपनी बीवी को, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पैर देख के पसंद किया। वो कहने हैं सारे इतने लोग बैठे थे, हमारी शक्ल तो नहीं देख सकता था, पर तुम्हारे पैर जो थे साफ सुथरे, मैंने पेडिक्योर हुआ हुआ, नेल्स पूरे फाइल हुए हुए, तो मैंने वो देखा और उन्होंने पूरी पैरों से पूरी एनालाइज कर ली पर्सनालिटी कि तुम सलीका शार हो, तुम सब साफ सुथरी औरत हो। और आई थिंक उन्होंने जो किया एनालाइज वो सही किया, क्योंकि पहले ये कहा जाता था पाँव पे तवज्जो ही कौन देता है कि मेरे मुंह पे ही शक्ल पड़ेगी, सारा मेकअप मुंह पे भर लो, सही है, तो वो उसको आप कह रहे हैं किसकी नज़र पड़ेगी। तो होता ये कि जूते बेशक पुराने हों मगर अगर पॉलिश्ड है, ठीक है, और सही से आपने बंद किए हुए उनके स्ट्रैप्स, तो वो ऐसा लगता है कि आप जो है वो बाकी काम भी सलीके से कर सकते हैं। ये बात बस होती है, ठीक है। छोटे बच्चों को देखिए आदत दिलाती है। मेरी बेटी सेंट जोसेफ में होती थी, तो वहाँ अगर आपने अपने जूतों पे वो वाइट हो लगा के नहीं आए, हर फ्राइडे को वो वाइट जूते पहनते थे, तो वहीं पे फाइन हो जाता था। तो बच्चे बेचारे आधी रात जाग कर और अपने, तो वो इतने प्यारे लगते थे, सब बच्चे जा रहे हैं और जूते उनके चमक रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलप चेकिंग होती थी ना कि आपके नेल्स और आपके शूज और आपके सॉक्स का कलर, ये सारा कुछ वही पस मंजर में। लेकिन हम लड़के के जूते देखकर क्या, उसके पास अगर बेचारे के पास पैसे नहीं है महंगे जूते लेने की, महंगे जूतों की बात हो रही है, की पॉलिश तो करा सकते, तो पॉलिश रख सकता है ना। मतलब एक उलझी हुई पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि अगर वो ऐसी लेसेस हुए हुए गिर रहा है, पड़ रहा है, और बस मतलब उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि जहाँ जा रहा है वहाँ उसको हेड टू टो देखा जाएगा। रिश्ते के लिए आप जब जाते हैं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं अच्छा आप गंदे से लग रहे हैं और पसीने में, आप नहीं ऐसे उठ के जाते। इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा आखिरी चीज़ होती है, आप शूज़ के लिए वो होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छा लड़का था, सब कुछ था, लेकिन उनका घर साफ़ सुथरा नहीं था, और लड़के के शूज़ तो ऐसे थे, तौबा क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या सलीका होगा, जैसे, तो ये एक रीज़न। और हम यहाँ पे महंगे शूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल की बात करें कि आप किस तरह से सामने बंधे हुए हैं, जूता पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर आपने जॉगर्स भी पहने हुए, तो जितने भी पुराने जॉगर्स हो आप साफ कर लें, वो निखर जाए। और साफ सफाई में, साफ सुथरा रहने में कोई पैसे नहीं लगते। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आके ये बेचारी कब से कह रही है भाई तुम लड़कियों वाली भी तो वो ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स बताओ। उसकी बेटी नहीं है, उसके तो बेटे हैं। हम सीखे, मैंने तो दोनों चीजें सीखनी है ना। मैं तो बड़े कान खड़े करके बातें सुन रही हूँ। ओके जी, एक ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स बहुत मैटर करते हैं। उसने आपके बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो अगर वो लड़की जो आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन को आगे लेके चले, वो उस तरह की नहीं होगी जो सुकून दे सके आपके बेटे को, सो फिर ज़िंदगी तो रह गई ना इधर उधर, चाहे कितना ही पढ़ाया लिखाया हो। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम आपको रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स दिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए उनका हम सफ़र ढूंढने में उनके लिए मददगार हों, या बहुत सारे बच्चे कह देते हैं आप लोग ढूंढें, आप लोग करें, या उनको अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, और जो यंग लड़का लड़की हैं उनको नहीं पता होता दुनिया का, तो वो इसलिए अपने पेरेंट्स से हेल्प लेते हैं कि भाई आप ढूंढें। तो अब हम लड़की की तरफ आ रहे हैं। कोई लड़के को देखने की कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए डॉक्टर नौशीन? अगर रह गए तो 2-3 मिनट में उसको थोड़ा सा समझा दें हमें। हाँ, मेरे ख्याल में हम एक बात शेयर्ड वैल्यूज़ की कर रहे थे कि अगर हमें लगता है कि जो लड़का है उसकी वैल्यूज़ और आपकी फैमिली की वैल्यूज़ लड़की वालों की मिलती जुलती हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की जो है वो अपने शौक से, अपने दिल से वो हिजाब करती है, थोड़ी रिलीजियस ज़्यादा है, तो लड़का भी अगर रिलीजियस है तो दोनों की निभ जाएगी। जी, अच्छा, तो शेयर्ड वैल्यूज़ का यही मतलब है। सेम पेज पे होना सेम जरूरी पेज है। पे। और कई और अगर लड़का थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात का है, उसको छोटे बाल वाली लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, उसको स्मार्ट ड्रेसिंग वाली लड़कियां चाहिए, और लड़की थोड़ी सी इस मामले में सबमिसिव है, सर कवर करना या मतलब थोड़े कपड़े ऐसे पहनना, तो आप उसमें भी बताइए। देखिए, अगर ऑलरेडी उसके ऐसा ख्यालात हैं, वैल्यूज़ हैं, तो लड़कों के अंदर एक अजीब सी इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि वो एक बहुत मॉडर्न लड़की को पसंद करके घर ला के कहते हैं
अब बाया पहनो। ठीक है। अच्छा भाई, वो तुम्हें तो पहले ही पता था मैं नहीं पहनती हूँ। नहीं, मैं यही तो चैलेंज है, मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने से डिफरेंट लड़की को पसंद करूँ और उसको फिर पहनाऊँ। तो अब यहाँ एक ये बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पे एक अजीब सी चपकल शुरू हो जाती है। ठीक है। तो शेयर्ड वैल्यूज़ का मतलब है कि आप पहले ही देख लें। कई दफ़ा लड़के वाले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और लड़की वाले जो हैं वो बहुत बना बना के बात करते हैं और घुमा घुमा के, तो उनकी नहीं बनेगी। अगर दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ठीक है। ठीक है। भाई आप खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरे, आप खाना खाएंगे? जी देख लेते हैं। अच्छा वो कहे इन्होंने तो हमें दोबारा पूछा ही नहीं दूसरी दफ़ा। राइट। तो कुछ फैमिलीज में होता है ना ट्रेंड कि आप तकल्लुफ़ी करते जाएं। तो शेयर्ड वैल्यूज़ पहले देख लें। इवन अगर आप सेम लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं तो भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि शेयर्ड है ना, आपको कोई सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, जैसे आप एक जैसे घराने में रिश्ता करें, यही कहते हैं ना। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते तो एलीट या बहुत अमीर घर में शादी करें। अच्छा, अगर मिडिल और एलीट क्लास है, फ़र्ज़ कीजिए, अव्वल तो मुझे कई दफ़ा ये नाम लेने ही अच्छे नहीं लगते जो हमने सेग्रीगेशंस बनाई हैं। मगर अगर वो दोनों एक ही कबीले से हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं नाम ले लेती हूँ किसी भी एथनिक ग्रुप का, कि वो भी पठान है और वो भी पठान है, वो भी बलोच है और वो भी बलोच, तो उनके शेयर्ड वैल्यूज़ एक जैसी होंगी। अच्छा। फिर अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको भी दिन रात सब्जी खानी है जो उनको भी खानी है, उनको भी रोटी घर की चाहिए, उनको भी रोटी घर की चाहिए, तो वो चल जाएगा। ठीक है। मगर अगर बिल्कुल अलग क्लैन्स हैं, ठीक, अब तो वो लड़की को समझ ही नहीं आ रहा खाउस हुए कैसे खाना है, वो कह रही है भुना हुआ गोश्त बना दे, वो उसके फेवरेट है। अब ठीक है, अब वो खाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अमीर गरीब का इसमें कुछ ऐसा ख़ास वो नहीं है, शेयर्ड वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत अमीर हैं और रिलीजियस हैं, बहुत गरीब हैं तो भी रिलीजियस हैं, तो वो एक ही चीज़ को वर्शिप कर रहे हैं। ठीक, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। बहुत अच्छी बात आपने की है बात, लेकिन ऐसे भी है, मैंने बहुत, आपने भी देखे होंगे, कहाँ सिंधी, कहाँ पठान, कहाँ पंजाबी, कहाँ उर्दू स्पीकिंग, खुश है माशाल्लाह। मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि लड़के को अगर हम जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए अपनी बेटी का, तो हमें लड़के में ना सबसे पहले ये देखना चाहिए, देखिए स्टेटस, पैसा ये वक्त के साथ साथ बदलता है, और लड़की जो ख़वातीन है वो शायद दाल रोटी में भी गुजारा कर लें, बट मुझे ऐसा लगता है हम कर लेते थे साइमा, आजकल की बच्चियां नहीं निदा, लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि लड़का रिस्पेक्ट करे और अल्लाह से डरता हो। देखिए, लड़का अगर रिस्पेक्ट करेगा ना तो आपकी वैल्यूज़ वही रहेंगी। रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी कंपैटिबिलिटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है, जो आप है तो ज़ाहिर है आप सब कुछ देख के ही दे रहे हैं ना, बट मैटर क्या करता है कि लड़की की इज्जत। रिश्ते में, जिस रिश्ते में इज्जत नहीं है ना, वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। जी, लव भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लव इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट सबसे पहला फैक्टर। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट का जो है ना वो सबसे पहले है। चलो अब तुम्हारे एक शेर भी मुझे याद आ गया, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात है। तो अब हम चल रहे हैं कि लड़की अगर हमने तलाश करनी है तो क्या रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए। तैयार रहो, मैं भी तैयार हूँ। जी, सो पहला अगर हम कहें जैसे लाइक अगर मैं हेडिंग दे देती हूँ व्हाट्सएप और फ़ोन। आजकल बच्चियाँ बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर आजकल के ज़माने की मैं बात करूँ तो उसके हवाले से डॉक्टर नौशीन आपसे शुरू करूँगी, फिर मैं साइमा और आपकी तरफ जाऊँगी। जी अब बताएं आपको कैसा फील हो रहा है। मेरा मैं सवाल कर रही हूँ और मैं बातचीत कर रही हूँ, आप फोन पे लगी हैं। क्या कहा? अच्छा, ये भी नहीं कहती कभी कभी तो ये एक्टिंग करिए डॉक्टर साहिबा, एक्टिंग करके। मैंने कहा इतने बड़े बड़े एक्टर्स बैठे, मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग कर दूं। तो वो उसमें क्या है कि अगले को फील क्या हो रहा है कि मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, ठीक है, और ये जिससे एब्सेंशिया में बात कर रही हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसी मतलब कौन सा कोई लॉटरी थोड़ी निकली कि आपको उसी वक्त देखना है। तो बेसिकली तो टेलीफोन उठा के ही साइड पे रख देने चाहिए
ताकि ना रहे बांस, ना यानी कि बजे आपके बांस। कहने का मकसद है आप लड़की देखने गए हैं और वो मोबाइल पे लगी हुई जी, है जी। नॉन स्टॉप, आपकी डिस्कशन उसकी हो रही है, attention नहीं है। उसकी हाँ आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हो सकता है। नहीं, ऐसा हुआ होता है, ऐसा होता ऐसा है। ऐसा होता होता है, है, ऐसा लड़कों मेरे में साथ तो ऐसी हो बहुत गई है दफा बच्ची। पता चलता है। रिश्ता लेने गए और फोन में लगी नहीं है। जी देखिए, और आप लड़के रिश्ता वाले लेने की बहुत बात कर वो रहे feel हैं, करते हैं इस बात यूनिवर्सिटी को। में टीचर बेचारी इतना अच्छा लेसन प्लान करके आई हुई है, लेक्चर दे रही है और बच्चे टेलीफोन पे हाँ लगे। वो तो है। ठीक है, तो अब वो सुन नहीं रहे ना, मतलब दूसरे की बात में अटेंटिव नहीं है, या उसको इतनी एडिक्शन है कि वो छोड़ ही नहीं सकती, अगले को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे वो। जी या फिर उसी वक्त वो हाथ के हाथ बताई जा रही है अपनी एक फ्रेंड को। हाँ ये लड़की ये ऐसा दिख रहा बहुत है, ज़्यादा ऐसा अरे ये तो जानने वाला निकल आया, ये तो कॉमन फ्रेंड था। आपको उसी वक्त जो है वो अरे वो बताना है, अपडेट और देनी है। कोई पता नहीं कि पिक्चर्स भी खींच खींच के भेजे जा रही है। हाँ ये देखो, ये ठीक लग रहा है इट्स ए रेड फ्लैग जी, इट्स कि वो मोबाइल की टोटल addicted है। रेड फ्लैग, दो दे लीजिए आप रेड वो तो फ्लैग इसका नोजी। मतलब आप तो क्या फिर ये हुआ कि वो तो जो आए हैं पेरेंट्स, उनको तो फिर आप छोड़ ही दें, वो अपने पेरेंट्स की वैल्यू वो अपने ही parents की value नहीं कर तो रही। अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है तो और वो लगी हुई है। देखें आप फिर फ्लैग उठाएं, बिल इतने मेहनत से बनाए इन्होंने। डबल ट्रिपल मैं तो पहले से ही दिखा दूं। तो ये यानी अब वो सब अगर फोन पे ओवर लगी हुई है ओवर नहीं लगी ही क्यों हुई है, मेहमान आए आप साइड पे रख दें। हाँ होना ही नहीं चाहिए अच्छा, फोन। मैं इसमें एडिशन करूंगी, दोनों का पॉइंट बिल्कुल सही है। एक फैक्टर और होता है जो मैं हर शो में बात करती हूँ और बड़ा इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कि जी आप लड़कों को ये बात नहीं करती, कि लड़की अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक उसका अकाउंट है, सोशल मीडिया पे है, टिकटॉक पे है और हर जगह पे, तो लड़के को ये बात बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगती है। लोग कहते हैं जी लड़का भी इन्फ्लुएंसर है तो ऐसी क्या बात है आप लड़के की, लेकिन लड़कों के लिए ये बात या उसकी फैमिली के लिए बहुत होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इंडिविजुअली जिसको लेके जा रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें, और जिसकी 2 पिक्चर्स भी हमें नहीं मिल रही थी मिन्नतें करने पे कि हमारी बच्ची पिक्चर्स नहीं लेती, और जब वो लड़के भी यही कर रहे होते हैं ना, जो लड़की बैठी भी कर रही है, वो जब घर जाके देखते हैं तो वो कहते हैं इसका तो टिकटॉक पे भी अकाउंट है, इसका तो इंस्टा पे भी ओपन है, इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं। खुश होना चाहिए। तो हाँ, ये मेरे तो बहुत पास एक फैमिली की कॉल आई, उन्होंने कहा जो बात आपने की थी उसकी वजह से ये था कि वो बच्ची जहाँ से वापस आती थी, शादी हो गई थी, यंग थी बहुत, लाइक 19 की लड़की थी और 24-25 का लड़का था, दोनों अच्छे एलीट क्लास के बच्चे। उनके जहाँ से आती थी वो पिक्चर्स, जहाँ जाती थी और वापस आके कहती थी देखो मैं तो हीरोइन लगती हूँ, मैं तो मॉडल लगती हूँ। बहुत समझाया उस लड़के ने, 8 महीने में उनकी डिवोर्स हुई है। वो कहती हैं उसकी वजह सिर्फ उस लड़की के पिक्चर्स, इंस्टा, टिकटॉक ये बनी है कि हम कहते थे कि बेटा इसमें क्या हर्ज है, कोई गलत। उसके वालिद साहब तक से वो कहती हैं कि हमने कहा कि आप इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं या इसकी कोई रिलीजियस रहनुमाई करवाएं, हम कोई बहुत पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन अब हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो गई ना कि हम लड़कियां फ़ौरन कहती हैं कि जी टॉक्सिक है, मुझे अकाउंट नहीं बनाने दे रहा, इसमें क्या है, मगर इसका मुझे आपकी कंट्रोलिंग। बात समझ नहीं हाँ, आ रही। मुझे भी। बिल्कुल समझ नहीं मैं आ भी रही। इससे वो नहीं करूँगी। जो बच्ची मुत्तफिक है नहीं जब पहले ही पता है कि वो टिकटॉकर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं पता। छुपाई तो- घर वाले इस बात को टिकटॉकर कह कैसे रहे हैं। छुप सकते? नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा होता है कि जैसे आप लड़की की आपने पिक्चर मांगी, आप लड़के की माँ है, आपने कहा शाहज़ेब 2 पिक्चर्स और दे दो। मैंने उनसे पिक्चर, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी बच्ची बहुत शाय है, बच्ची 2 पिक्चर्स लेती है, बहुत स्टूडियस है, ये है। ओके फाइन, ठीक है। जब वो लड़का डिटेल में पहली दफ़ा जाने के बाद डिटेल देख रहा होता है एट द सेम टाइम, तो वो कहता है कि ये लड़की तो पब्लिक अकाउंट है, आप तो कह रहे थे उसकी पिक्चर्स भी नहीं तो है। क्यों शादी की तो उसने? बस पहले ही शादी- पता चल गया, मना कर दे। किस्सा खत्म कर। लेकिन अगर शादी के हाँ, बाद आप कह रहे हैं कि शादी आप के बाद अपना भी पता चला बंद करे, इतना वो गलत। ज़्यादा शादी के बाद suffocate आप कर नहीं रहे बंद करा सकते, हाँ। क्योंकि आप आपको बंद नहीं पहले करा ही पता सकते, वो आप कंट्रोलिंग उस पे आ गए। मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे आप मतलब ये रेड फ्लैग इस अच्छा, तरह मैं से कि आपने सवाल छुपाया है। मैं हाँ। थोड़ा कंट्रोलिंग में नहीं आए, नहीं, आप शेयर्ड वैल्यूज पे आ गए। ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है। हाँ। मैं जो सवाल कर रही हूँ उसी का जवाब दीजिए, ताकि ना वो फिर बहुत बात इधर हाँ, और वो उधर बहुत जा सारे रही हमें है। damage तो मेरा होते एक मोबाइल का हो गया रेड फ्लैग। हाँ, रेड फ्लैग। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है कि अगर लड़की, या तो लड़कियां बिल्कुल चुप रहती हैं, शर्मा रही होती हैं, या लड़कियां बहुत ज़्यादा ओवर बात कर रही होती हैं, सो उसके हवाले से देखिए मतलब अगर मुझे अगर जज किया जाता, मैं तो बहुत बातूनी हूँ, तो मेरी तो शादी होती ही नहीं अगर अरेंज मैरिज हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों की, अपने बेटे के लिए लड़की ले देखने जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि
अगर लड़की जो है कॉन्फिडेंटली बात कर रही, वो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है कि वो ओपनली मुझसे और बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में मुझसे हर चीज़ डिस्कस कर रही, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बनिस्बत उसके माँ बाप जवाब दे रहे हैं मेरे सवालों के, वो खुद दे रही है। इट्स अ ग्रीन फ्लैग। और माँ बाप ने उसको इतना लेवरेज दिया है कि बेटा बात करो, जो तुम्हें सही लग रहा है वो बात करो, तो वो मेरे लिए बहुत। एज मदर ऑफ 2 बॉयज मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि जिस लड़की से मैं बात कर रही हूँ, बजाय माँ बाप के वो मुझसे डायरेक्ट उसका जो है ना, क्योंकि हमें आजकल में नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है जैसी माओ को आजकल वो लड़कियां नहीं चाहिए जो बहुत दब्बू और स्मार्ट बच्चियां चाहिए, ताकि जिंदगी दब्बू लड़कियों पे शाना बचाना चल सके। बिल्कुल, और जो स्मार्ट लड़की होगी तो अच्छे फैसले लेगी जिंदगी में। और जो अपनी नॉर्मल जिंदगी में, वैसे ही आप अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा, अब जो है ये हम बात कर रहे हैं हमारी, हम शायद आम औरतें इसलिए नहीं, क्योंकि हमने दुनिया एक ऐसी एज में ज़्यादा देखी हुई है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है। अब अगर मैं बात करती हूँ एक आम औरत की, तो प्लीज़ डॉक्टर नौशीन एज अ प्रोफेशनल हेल्प आप क्या गाइडलाइंस देंगे? देखिए, एक आम औरत ने डिफरेंट किस्म की बातें सुन रखी होती हैं ना, और हमने नॉवेल्स भी पढ़े होते हैं कि वो खामोशी से बैठी थी और इस तरह से, ठीक। तो और हमने टीवी पे देखा होता है कि जो बोलने वाली लड़की होती है वो बहुत चालाक होती है ना, चालाक और वो बोलते बोलते दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्ट भी बदतमीजी भी कर सकती है, बहुत बोलने वाली ज़बान चलती तो है वो। लोगों के आम नुक्ता नज़र में ये होता है कि बोलने वाली लड़की ठीक नहीं है। ओके, सही है। अच्छा, मगर अगर आप असल में देखें तो दरमियाना बोलने वाली लड़की बिल्कुल ठीक है। सही है। अब बहुत भी आपने एक सवाल पूछा और वो 10 जवाब दे रही है और इधर से उधर चली गई, तो अब आप ये भी देख रहे हैं कि वो फोकस्ड नहीं है। ठीक है, एक सवाल पूछा, अभी वो कहीं से कई कहानियाँ मिलाते जा रही है, तो अब तो उसको कोई मसला है ना कि वो इतना ज़्यादा बोल रही है और टॉपिक पे रह के नहीं बोल रही। ठीक है, तो अब अगर बच्ची की उम्र छोटी है और वो इस तरह के, तो ठीक है, उसका लाउबालीपन है, राइट। या अगर आपने उसको स्पेसिफिकली उसके फेवरेट टॉपिक पे बात कर ली, तब भी वो ज़्यादा बोलेगी। ठीक है, मगर इतना बोलना कि दूसरे को आप जवाब देने का टाइम ही नहीं दे रहे, अब ये भी गलत है। ठीक, अब इसमें आप ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये आ जाएगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि, देखिए, वो मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा जहर वो है जो भी चीज़, जो अच्छी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो जहर है। ठीक, तो अब कोई भी चीज़ है, आप खामोश है या अच्छी चीज़ है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा खामोश है तो गलत है। तो हमें देखना होता है कि मॉडरेट, मीडियम हो चीज़ें। ठीक, तो मगर अगर आप सिंपली पूछे कि बोलना, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन फ्लैग है बोलना। अच्छा। वो जी, आप बोलेंगे तो पहचाने जाएंगे। ठीक, कहा जाता है कि अगर एक आदमी अक्लमंद है तो अगर वो बोलेगा तो उसकी अक्लमंदी जाहिर होगी। बिल्कुल। अगर वो नासमझ है, बोल देगा तो नासमझी जाहिर हो जाएगी। ठीक है, मगर अगर वो खामोश बैठा है तो ना पता चलेगा कि अक्लमंद है, ना पता चलेगा नासमझ है, वो ज़्यादा नुकसान, वो नुकसान थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे लाइक आम तौर पर जब आप रिश्ता वगैरह लेके जाती हैं, उस वक्त वो जो पेरेंट्स हैं लड़के के, वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादा बोल रही है या कम बोल रही है? क्या लड़कियां पहली मुलाकात में इतना बोल पाती हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि किस क्लास को बिलोंग करती हैं और कितनी एजुकेटेड फैमिली है बच्ची का नाम ना ले, मुझे क्लास इस अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह ना करे, हमारा एक मुल्क है, हम उसको क्लास देखिए डॉक्टर नौशीन, ये प्रैक्टिकलिटी, आपको पता है हमारा एक हमसाया मुल्क है। नहीं, एक मिनट, जो तासुर है ना, जो कौम है ना, जो मुल्क है ना, उसकी सोच हम बदल रहे हैं यहाँ बैठ। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा एक हमसाया मुल्क है जहाँ पर जिंदगी ही क्लास सिस्टम पे गुजरती है। ठीक है, कि मैं नाम नहीं लेती, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी होगी, मगर मैं नाम नहीं ले रही, मगर आप सब समझ गए होंगे कि वहाँ क्लास सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें बंद के फंसे हुए। हमारे यहाँ उस चीज़ को उभारा जा रहा है। ठीक, बार बार नाम लेके, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे की जो है वो अपनी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल राइट। इन्होंने ना असल में जो रिश्ता बस छोड़ कराने वाले उन्होंने वो बनाई हुई है। कोई क्लास का नाम लेना, हमने नहीं बनाई। आप भी पेरेंट्स को कहा करें जी मेरे से नाम नहीं ले, मिडिल क्लास हाई क्लास हम नहीं नाम जितना भी बदलने की कोशिश करेंगे अभी नहीं बदला, कतरा कतरा समंदर बनता अभी है। बन रहा है। एडवर्टाइजमेंट आती है, हम वो वाली चीज खरीद लेते हैं, हम कैसे नहीं बदल सकते। हाँ, हम बदल रहे हैं। जी। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर हम स्पेसिफिक एक उसके बैकग्राउंड के, हम पढ़े लिखी सोच के हमें लोग हैं, तो हमें नहीं बुरा लगता, पेरेंट्स नहीं बुरा मानते। वो कहते हैं अच्छी चहकती हुई बच्ची थी, अच्छी है, हमारे घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन अगर हम तंग नज़र हैं, हम इसको क्लास से हटा देते हैं, अगर हम तंग नज़र हैं थोड़ी सी, हम कहते हैं ओफ वो इतनी पटाखा थी, बोलने का मौका ही नहीं दिया, हमारे लड़के को तो बिल्कुल काबू कर लेगी, तो ये हमारी अपनी खुद की एक नेगेटिव मेंटालिटी की अक्कासी कर बिल्कुल, अब ये सोच हो गई। तो वो सोच की बात हो रही है। तो आजकल के दौर में नहीं बुरा समझ, मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है और पेरेंट्स भी ज़्यादातर ग्रीन फ्लैग। आपको क्या लगता है कि लड़की अगर बोलने वाली है तो वो रिश्ते वाले आए तो उनके सामने बोले वैसे हाँ, है बोले बिल्कुल थोड़ी चुप हो जाए? साइमा की बात की बिल्कुल नेचुरल है, जैसी है। अगर वो बहुत ज़्यादा चहकती है घर में और बहुत हैपनिंग है और बहुत चीज़ें अपनी शेयर करती है, तो वो करे, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके माँ बाप को उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, रोकने की थोड़ा खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखना। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार करेंगे, देखें 2 बार करेंगे, तीसरी बार वो अपनी असल नेचर है, वो तो शादी के बाद तो वो वैसी रहेगी ना। और फिर बाद में ससुराल वालों को कंप्लेन भी नहीं होगी कि भाई जब हम तुम्हारे यहाँ जाते थे तुम तो चुप बैठी रहती थी, अब तो पूरे घर में सिर्फ तुम्हारी आवाज़ आती है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं कि हम तो जब अब तुम चहक रही, अरे भाई वो इंसान है, नॉर्मल आपके बेटे की नस्ल चला रही है, आपका खानदान बढ़ा रही है, आप कैसे उसको इस तरह से बात? वैसे देखिए तो एक नॉर्मल सी बात है ना कि अच्छा, मैं वहाँ फिर आके फिर अगले सवाल पे एक ये मेरे शो को कहीं और ले जाती है। मुझे पता है आपका काम बोलने वाला है, लेकिन मुझे उसी टाइम फ्रेम में सब कुछ कवर करना है। ब्रेक भी आ गया और ब्रेक के बाद मैंने आपसे सवाल आप लोगों से करना है, पहले से सोच के रख लें। अगर आप लड़की देखने गए और लड़की ने ओवर मेकअप किया है, टू मच मेकअप, टू मच हेयर डू, सो उसका क्या जवाब है? ब्रेक के बाद देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ क्या ग्रीन और रेड फ्लैग्स होने चाहिए, और हम वो टिपिकल बातें नहीं करेंगे जो एक ज़माने में शो पे भी होती थी कि अच्छा वो ट्रॉली लेकर आ रही है, वो फलाना कर रही है। वो उससे हट के, उससे ऊपर हमें क्या देखना चाहिए बच्चियों में? हम शक्ल, गोरा रंग, दुबला पतला मोटा, उससे हट के बहुत जो ज़रूरी है मेन चीज़, जिस लड़की ने आपकी जनरेशन को आगे लेके चलना है, आपके बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें आपकी एक्सपीरियंस कहाँ काउंट करता है? तो हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी ओवर मेकअप, बहुत मेकअप किया हुआ, उस पर डॉक्टर नौशीन आपसे पहले मैं राय लेती हूँ, फिर आप लोग भी बताइए जी। देखिए वो मेकअप जो है, इट्स लाइक एक्चुअली कि आपकी अगर कोई ऐसी है चीज़ तो आप उसको मेकअप कर लें अपने, यानी कि उसका आप एक ठीक कर लें आप उसको, राइट? तो वो एक अलग चीज़ होती है ना। फिर दूसरी चीज़ होती है ड्रामेटिक मेकअप, जो आप उसमें करते हैं जैसे स्टेज प्लेज में, क्योंकि बहुत दूर लोग बैठे हुए हैं तो सिर्फ रेड लिपस्टिक नज़र आएगी, या बहुत बड़ी आईज़ हैं तो नज़र आएगी, जैसे वो पेंटोमाइम्स होती हैं तो उनका मेकअप होता है ना। मगर आप देखें, हम यानी अगर आप साइकोलॉजिस्ट की नज़र से पूछें तो ये हमारे प्रोटोकॉल में लिखा होता है कि अगर किसी ने आउट ऑफ द इवेंट मेकअप किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है? इसका मतलब है कि उसको बैलेंस करना नहीं आता, उसे नहीं मालूम कि आप एक हल्की फुल्की टी पार्टी पे जा रहे हैं तो आपने जो ब्राइडल मेकअप क्यों कर लिया, ठीक? या आप शादी पे जा रहे थे तो आपने इतना लाइट क्यों कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि आप शादी पे खुश ही नहीं है, ठीक है? तो अब अगर मेकअप से ये पता चल रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, राइट? देखिए, बहुत सारी बच्चियों को मेकअप कभी कभार आता भी नहीं है, तो जब वो मेकअप कर, अगर उन्होंने स्मोकी आइज करनी है हाँ। तो वो बिगाड़ दिया उन्होंने, फिर वो बच्चियां क्या करें? हर किसी को तो नहीं पता कि ये वाली बेस है, नई बेस मंगाई है मैंने, रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैंने लगाई तो मेरा मुंह ग्रे हो गया। तो हर किसी को ये आर्ट है एक मेकअप करना। तो इसका मतलब है कि फिर ना सिर्फ बच्ची बल्कि उसके घर वाले भी जो हैं वो भी तवज्जो नहीं दे रहे और वो भी उसको समझा नहीं रहे,
और अगर उन्होंने समझाया है तो वो मान नहीं रही, मतलब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेकअप करना जो है वो एक आर्ट है, वो कोई वो चीज़ नहीं है कि आप बाज़ लोग आप देखें कि हमारे यहाँ स्ट्रीट पे कुछ लोग खड़े होते हैं और वो बहुत अजीब सा मेकअप लाउड करके मेकअप, और जो है कि वो कई दफ़ा बेगिंग भी कर रहे होते हैं, तो ध्यान उस तरफ जाता है, राइट, कि आप मतलब किस तरह का आपने मेकअप किया हुआ है। जब हमने गलत मिसाल देनी होती है तो हम वो भी दे देते हैं, ठीक है। अब अगर पेंटोमाइम है, स्टेज ड्रामा कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे मेकअप ना, वो तो उस जगह की रिक्वायरमेंट है। तो हर जगह की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बात करनी है, जी, बात भी करनी है, मेकअप भी करना है। ओवर मेकअप इज अ रेड फ्लैग? इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग, जी। अच्छा साइमा, देखो तुम तो इसी फील्ड में हो और जाहिर है हम लोग इतना मेकअप भी करते हैं, डिमांड होती है, हमारा फोटो शूट है ये वो, तो हमें तो आदत है मेकअप करने की। तो अब अगर तुम ऐसा देखोगी तो तुम क्या सोचो? मुझे आदत है, लेकिन ऑन सेट आदत है। अगर आप मुझे कहीं बाहर देखो तो मेरा बिल्कुल धुला हुआ मुंह होता है और मैं इसी तरह निकल जाती हूँ। अपनी आम जिंदगी में मैं नहीं करती। जैसे आपने कहा कि जहाँ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वहीं होती हैं, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि मतलब क्यों करना मेकअप जब वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और जितनी आप सिंप्लिसिटी में आप चीज़ें लेकर सामने लेकर आएंगी वही लॉन्ग लास्ट करेगा। 24 घंटे तो कोई भी मेकअप में नहीं रह सकता। तो जो आपके असल फीचर्स हैं, जो आप अगर आप कंफर्टेबल हैं अपनी स्किन के साथ, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल से वो मेरे लिए बहुत एक गुड बुक्स में उसका नाम आ जाएगा कि यार जो जैसी है वैसी नज़र आ रही है। और उससे मुझे ये भी महसूस होगा कि वो अपनी वालदा या अपने वालिद की बात सुनती है और बहुत ओवर डॉल्ड अप नहीं हुई है और बहुत नेचुरली जैसे नॉर्मल आते हैं। एक डेस्परेशन शो नहीं होती है ना। बहुत अच्छा आपने यूज किया, ओवर मेकअप इज डेस्परेशन। इट्स अ डेस्परेशन कि यार मतलब मैं किसी तरह से ये चीज़ अचीव कर लूँ। क्यों होगी नसीब में तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो आप जैसे हो आप वैसे आओ तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मगर अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो कैनवस लेके आ जाएंगे ना, आपका तो वो भी ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली एक प्रेजेंटेबल आपकी एक पूरी ओवरऑल हेड टू टू होना चाहिए। जो शाम के टाइम आप करते हैं थोड़ा सा न्यूड सी लिपस्टिक लगा ली और जो बच्चियां आजकल करती हैं अगर बाहर निकलते, आप मुझे बताएं कि आप क्या कभी आप ऐसे घर में गई रिश्ता लेके जहाँ ओवर मेकअप की वजह से रिजेक्शन हुई हो या कुछ? अच्छा मैं जाती नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है ये लड़के वालों को कि इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। बनिस्बत उस बच्ची की जो बहुत शादी आई है उसके लिए बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स होते हैं, लेकिन एक बच्ची जो बहुत एक्स्ट्रा डॉल्ड अप हुई हुई है, मेकअप किया हुआ है, वो नेगेटिव में ही शुमार किया जाता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर बच्ची ने ज़्यादा मेकअप नहीं किया लेकिन वेल ग्रूम्ड है, उसको पता है कि मैंने अपने बाल कैसे रखने हैं, उसको पता है मैंने कितना मेकअप करना है, उसके नेल्स, उसके कपड़े, सब कुछ बता रहे हैं, ग्रूमिंग नजर आ रही है, तो लोग पसंद करते हैं इस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप डाल रहे हैं तो उनको ये होता है कि किसी चीज़ को छुपाने की आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। साइमा वाली बात कि आप बहुत डेस्पो हैं कि बस हम इतने आज ही अच्छे लग जाएं। आप अगर सादे हैं और ग्रूम्ड हैं और आपकी बाकी की चीज़ें बता रही हैं कि बहुत अच्छी मतलब लड़की अपनी केयर भी कर रही होती है, सादगी में भी उसको इतना कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा पॉजिटिव। अच्छा, एक तस्वीरें भी भेजी जाती हैं फिल्टर्स लगा के ना? जी जी। तो फिल्टर लगा के तस्वीर आपने भेज दी, शक्ल कुछ और नज़र आ रही है, जब आप मिले तो एकदम एक्सपेक्टेशन कहाँ से कहाँ आ गई, उसके बारे में क्या कहना है? सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि तस्वीरों के लिए इतनी खुशामद करनी पड़ती है। आजकल की बच्चियाँ अपनी मदर्स को भी नहीं देती हैं, हर पिक्चर फिल्टर है। और जब लड़के वाले जाते हैं तो फिर वो कहते हैं उसमें तो कश्मीरी गुलाबी गाल थे और ऐसे थे और ऐसे थे। अब वो खुद लड़की को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिल्टर्स की वजह से तो नेचुरली प्रॉब्लम है, ना लगाएं तो बेहतर है। और आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां इतना मैंने देखा है, हर चीज बहुत लेस हो गई, बहुत लेस हो गई, बहुत लेस मेकअप किया है और नो मेकअप लुक है, नो मेकअप लुक है, वो ज्यादा अच्छा है। लेस एम्ब्रॉयडरी और वो फूल अच्छे डिसेंट सॉलिड कलर्स पहनती है, तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन। आपको पता है मिनिमल मेकअप करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, आउट करना बहुत आसान है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है मतलब अक्सर ऐसा होता है जब बच्चियों का रिश्ता वगैरह लेके जाते हैं तो वो पहले होता था वो ट्रे लेकर और ट्रॉली लेकर आई, लेकिन अब दूसरे लोग ही घर में, उनकी बहन, खाला या अम्मी, वो ही सारा कर रही होती है और बच्चियां थोड़ा आके सर्वेंट भी ले आते हैं। हाँ, सर्वेंट भी ले आते हैं। तो उस वक्त कैसे एनालाइज करें? बहुत सारी बच्चियां जो है बस वो बैठी होती हैं और बहुत सारी लड़कियां थोड़ी सी इधर, अगर वो घर में काम करती हैं तो वो थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें रख रही होती हैं, वो कैसे पता लगा? आई थिंक आई कांटेक्ट जो है वो आपका काफ़ी कुछ बताता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उठ के अब
काम तो नहीं करना शुरू हो जाएगी, लेकिन वही ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ, आपकी आंखें, आप किस तरह से आई कांटेक्ट करें, स्माइल, बात करते हुए, तो उससे तो मेरे ख्याल से एक आम इंसान भी आजकल टच कर लेगा। तो हम लोग तो मतलब इतने ज़्यादा हमें तो लोगों को देखते रहते हैं। अब देखिए मसलन ये सामने इतना प्यारा टी सेट पड़ा है, मगर इसमें चाय नहीं आपने डलवा के रखी हुई है। हमारे गिर जाती है। तो अभी हमें मज़ा नहीं आ रहा। अब यही फीलिंग आएगी जब कोई रिश्ता लेके जाएगा कि आप उठ के कुछ सर्व तो करें, कुछ बताएं। तो आपको लगता है मसलन आप हमें चाय पिलाती, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन कभी कभी टेबल पे भी लगा हुआ होता है कि आए जी आप वहीं पे आ जाए। वैसे बिल्कुल नहीं, कहने का मेरा मकसद है क्या वो लड़की है ना, बुफे सेटिंग इज अ गुड आइडिया। क्या वो लड़की, आप नहीं पता चला सकते इससे। एक मिनट में सवाल तो करने दें, आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे। मेरा सवाल ये है कि क्या वो लड़की अगर वो पूछ रही है कि चाय पी लें या बैठ जाएं या आपको चीनी दूं, ये दिस इज अ ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, ये पूछते हैं। ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग है वो, तो अपनी मेहमान नवाजी दिखा रही है। मेहमान नवाजी, आप उनको ना 2 मिनट के लिए ये समझ लें कि ये रिश्ता लेके नहीं आए, कोई मेहमान आए घर। ठीक है, तो एक तो आप डेस्परेशन नहीं आएगी, एक आपके बीच में कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। ठीक है, मेहमान भी तो आते ही है ना। आप मेहमानों को क्या कहते हैं? तो आप बहुत नॉर्मल लें। जी नॉर्मल, थोड़ा नर्वस भी तो होती है। नॉर्मल लें, एक इंसान है, मिलने आया है आपसे, और बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक देखा है कि रिश्ता तो नहीं हुआ पर उनसे एक दोस्ती हो गई। मतलब इतने इंटरेस्टिंग थे दोनों लोग कि उनकी शेयर्ड वैल्यूज़ भी थी और वो सब था कि दोस्ती हो गई, और बाद में दोनों ने लड़का और लड़की के अलग अलग रिश्ते करा दिए। राइट, ये भी क्योंकि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग है ना, अगर तो आप नए लोगों से मिलेंगे तो वैसे ही आपको खुशी होती है। और बाज़ दफ़ा कोई अच्छे लोग होते हैं, मतलब मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे किसी ने बताया कि रिश्ता मेरा वहाँ नहीं हुआ मगर हमारी दोस्ती बहुत हो गई उनसे। जी, तो मतलब खुले दिल से मिले। ओके, खुले दिल से लड़कियों को थोड़ा सा मतलब ये दिखाना चाहिए कंसर्न, जैसे वो अच्छा, ये अभी तस्वीर की बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में एक बड़ा डिफरेंट एक बात आई है कि एक इंसान होता है 2 डायमेंशनल और एक इंसान होता है 3 डायमेंशनल। ठीक, जैसे आपने वो तस्वीर लगाई हुई है वो 2 डायमेंशनल है। ठीक, मैं जो यहाँ बैठी हुई हूँ मैं 3 डायमेंशनल हूँ। 3 डायमेंशनल इंसान से जब आप मिलते हैं तो आपका और वो अपना ऑरा भी साथ शो करता है। ठीक है, वो अपनी एक पर्सनैलिटी भी शो करता है। हर इंसान का देखिए एक एरोमा भी होता है, हर इंसान के बात करने की जो गुफ्तगू के जो अल्फाज हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक, वो जब कानों में जाती है ना तो बाज़ दफ़ा तस्वीर में बच्ची अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, उसका ओवरऑल बहुत प्यारा एक इफ़ेक्ट आता है। ठीक, बैठी तो तमीज़ से, राइट, और बात की तो बड़े अच्छे से, मुस्कुराई। कई बच्चों की स्माइल इतनी अच्छी होती है, मे बी दे आर नॉट ब्यूटीफुल बट व्हेन दे स्माइल दे लुक वेरी नाइस एंड चार्मिंग, है ना। अच्छा, कुछ इंसानों की आंखों में एक चमक होती है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, नॉट इंटेलिजेंट कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, किसी की इंटेलिजेंस म्यूज़िक में होती है, किसी की इंटेलिजेंस एस्थेटिक्स में होता है। जी, कोई इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। तो हर बंदा जो अपने आप से मुतमईन होता है उसकी आंखों में एक शाइन होती है। ठीक, वो शाइन पिक्चर कैप्चर नहीं करती। वो उस बंदे का एरोमा, उसकी पर्सनैलिटी पिक्चर कैप्चर नहीं करती। ठीक है, तो खाली पिक्चर देखी आपने, लड़की आपको बहुत खूबसूरत नहीं लगी, मगर जब आप उसके घर गए तो उसके अतवार इतने खूबसूरत थे कि पसंद आ। अच्छा, और एनर्जीज भी कुछ चीज़ होती है। एनर्जी, आप अगर उस घर से उठी हैं खा पी के, खुदा हाफिज करके, और एक अच्छी पॉजिटिव फील है आपके अंदर, वरना अगर आप बेचैन हैं या बहुत बोझल हैं, दैट मीन्स वो इट्स अ रेड फ्लैग। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ज़रूरी है, खाली कहते हैं ना कि लड़का लड़की को नहीं देखो, उनकी फैमिलीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 ख़ानदान जुड़ते हैं जब शादी होती है। सो कहाँ आएंगे हम नेक्स्ट पे? सास, लड़के की माँ, उनको देखें, ख़ानदान को देखें, क्या रेड और ग्रीन फ्लैग्स हैं। आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स कोशिश कर रहे हैं जानने की। अगर हम लड़के की माँ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो कि सास है, जिसको बहुत क्रिटिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है, सो उनकी ज़रा शुरुआत करते हैं। चलो साइमा, मैं और तुम सीधे होकर सुनते हैं। हाँ, ठीक है। कल को हमें भी सासें बनना है।
हाँ भाई, तो भाई पहला रेड फ्लैग अगर हम कहें कि अगर अक्सर आप देखें आई होती हैं लड़के की अम्माएं, तो अब उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, और अगर वो कहें कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ये नहीं खा रही वो, सो क्या ये कोई एक रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग है? एक आम सी बात है ना बहुत कि मैं नहीं खा रही। बिल्कुल, देखिए वो तो आप किसी के घर मेहमान भी अगर जाए ना, तो आप कहते हैं कि चलो अब शाम की चाय जो घर पे पीनी है, अभी फिर 2-2 3-3 कप कौन पिएगा, अगला तो पिलाएगा ही, ठीक है। वैसे बाज़ दफ़ा ये होता है ये सोच के जाएं तो वो पिलाते ही नहीं है, मगर बहरहाल अब जब आप जा रहे हैं तो घर से थोड़ा सा कम आप खा के जाएं, ताकि आपको कुछ लेना हो तो फिर आपकी कैलोरीज जो हैं वो काउंट ख़राब ना हो जाए, राइट। तो फिर कोई अगर आपको दे रहा है तो आप ज़रूर अपनी प्लेट में डालें, ठीक, कि कोई आपको दे रहा है आप डाल लें, उसमें से थोड़ा सा पीस बेशक चख लें, ठीक। या आप कुछ ले रहे हैं तो उसका एक पोर्शन ले लें। अक्सर लोग तो अब बाइट साइज चीज़ें बना के जैसे मैं और यासर जब डाइट पर होते हैं, हम शादी में जाते हैं जी, तो हम खाली चिकन या कोई मीट खा रहे हैं, प्रोटीन जी, लेकिन हम रोटी बराबर में रखते हैं ताकि लोग हमें आके ये ना कहें कुछ लो तो ना ले, लो रोटी ना ले, क्यों नहीं हाँ। लिया, क्योंकि हम देखिए नहीं ये खा रहे हमारा रोटी, कल्चर है ना, मगर ये हमने रखी हुई। ये इंडो पाक का कल्चर है हाँ। कि अगर आप किसी के घर गए हैं और कुछ नहीं खाया तो जो मेहमान है ना, जो मेज़बान है, वो बड़ा अनफुलफिल्ड फील करता है। अच्छा, अगर माँ को शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, वो बिल्कुल उससे कह रहे हैं मीठा खाएं फिर क्या करें? वो बस ठीक है, वो फिर कोई सेवरी चीज़ बीच में उठा के कॉम्पनसेट कर दे, मगर अगर कोई प्यार से दे रहा है तो आप ले लेते हैं। कर्टसी होती है ना। ओके, सो आप ये कह रही हैं कि अगर हम नहीं खा रहे, इसका मतलब है उसको तो बेसिक, थोड़ा रेड फ्लैग है वो? उसको बेसिक जो है कि रूल्स और बेसिक फॉर्मेलिटीज ही नहीं पता। ये तो अगले को नाराज करने वाली बात है। नाराज करने वाली बात है जी। ठीक है। अच्छा, जैसे और आप क्या कहती हैं कि वो जो सास है जी, वो जाहिर है लड़का तो उस वक्त थोड़ा शाय होता है, वो तो नहीं पूछता, लेकिन सास सवाल जवाब करती है। अगर वो लड़की को सामने बिठा के इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो किस तरह की होनी चाहिए, कितनी मॉडरेट होनी चाहिए? देखिए, बात पहले शुरू करनी चाहिए है बिनाइन टॉपिक्स से, ठीक है। बिनाइन टॉपिक्स होते हैं वेदर, एजुकेशन, ये बिनाइन टॉपिक्स, मतलब लाइक जनरल टॉपिक्स, इधर उधर की बातें, हॉबीज, इसको अगर हम टाइम में क्या करती हो, आम अल्फाज में इधर उधर की बातें करें या अपने माहौल बनाएं जी, थोड़ा। या अपने साथ रिलेट करके कि मुझे तो गार्डनिंग का बड़ा शौक है और मेरी अम्मी भी किया करती थी, तो आप लोगों के घर में भी किसी को शौक है, आप उस बच्ची को पॉइंट आउट करके मत पूछें, जनरल सा सवाल पूछ लें कि आपके घर में भी किसी को शौक है, तो जिसको शौक होगा वो खुद ही बोल पड़ेगा, और फिर उस हॉबी पे, उस शेयर्ड हॉबी पे थोड़ी बात शुरू कर दें। या आप कहें कि मैं तो बचपन में बैडमिंटन बहुत खेलती थी, अब वो बच्ची भी शायद बोल पड़े अरे जी मुझे भी पसंद है, मगर यहाँ हवा चलती रहती है तो हम खेल नहीं पाते, फिर मैं वहाँ खेलती हूँ। आप किसी टॉपिक पे बात शुरू करें, फिर उससे कोई लिंक बनाएं, ठीक। तो अब हमारे यहाँ जो गुफ्तगू का फ़न है वो ना तो सीखा जाता है, ना स्कूल्स में सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स एक पूरी साइंस है, ठीक है। 2-3 सेशन में आप सीख लेते हैं और उसके बाद आप उसको जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। आपके पास लोग बैठना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे कि ये कोई चुभती भी बात नहीं करता, ठीक। अब मैं आपकी तरफ देखूं या कोई मेरी तरफ देखे और मेरी सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ उसको नज़र आ रही हो और वो उसी पे पूछे, मसलन एक आप गई हैं और बच्ची बिल्कुल ठीक माशाल्लाह अच्छी सी है, उसके एक इधर पिंपल निकला हुआ है, अब बाकी वो बच्ची 5 फुट की बिल्कुल ठीक है, आपने उस पिंपल पे अक्सर निकल आते हैं आपको पिंपल्स, ठीक। तो ये लगाया करो, ये लगाया करो बेटा, वो भी बड़ा एक बच्ची हाँ, ये होता है ना, मशवरे इतने मशवरे नहीं दे, आपने उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं हाईलाइट करना, आप पॉजिटिव पॉइंट हाईलाइट करें, ठीक है ना। अच्छा, वो एक और भी तो चीज़ होती है, जैसे लाइक अक्सर ऊपर से नीचे तक लड़की को स्कैन किया जा रहा है, जी, बहुत बुरी बात है, रेड फ्लैग। हाँ, तो उसमें होता है कि जब आप किसी की तरफ देख रहे होते हैं तो हमें जैसे साइकोलॉजी के प्रोटोकॉल्स में बताया जाता है कि एकदम आंखों में नहीं देखें। अब मैं आपकी तरफ देखूंगी, आपको एक फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। अच्छा निदा कैसी हैं आप, मैं आपकी आईब्रोज के दरमियान में जो जगह है उससे ज़रा ऊपर देख रही हूँ, ठीक। एक्चुअली तो मैं आपको ना थ्रेटन नहीं कर रही। अब आप देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंखों में देखूंगी, अच्छा निदा तो फिर ये बताइए कल क्या किया था। अब ये अब आपको फील हो गया, फिर नहीं करना है। आपको पहला वाला ग्लैंस सॉफ्ट था,
अब दोबारा मैं आपके माथे की तरफ देख रही हूँ तो एक अच्छा सॉफ्ट टच आ रहा है। अब मैं आपके प्यूपल्स में देख रही हूँ कि अगर मैंने ये लाई डिटेक्टर वाली क्वालिटीज़ हैं, आप दूसरे के प्यूपल्स में देखते हैं और एक सवाल करते हैं। अब अगर तो वो झूठ बोल रहा है तो प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर नहीं बोल रहा झूठ तो वैसे ही रहते हैं। कई लोगों को ये बातें पता होती हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हाँ। तो लोग, आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर ऐसे आपकी आंख में देखेगा। ओह यस, जी। ओह यस। और अगर आप नजरें चुराएंगे तो कहेगा इधर मेरी तरफ देखो। हाँ। ठीक, तो वो लाई डिटेक्टर की क्वालिटीज़ को यूज़ कर रहा होता है। हाँ। मगर हम नॉर्मल इंसान हैं, गए हैं, तो आप किसी को प्रेशर में ना डालें तो उसके माथे की तरफ देखिए। हाँ। तो आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा हो जाएगा और स्कैनिंग भी नहीं होगी। हाँ। ठीक है। और अब जब वो उठा है तो अब ये ऐसा मैंने एक नज़र आपको देख लिया, तो अगर मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं तो एक नज़र काफ़ी है। अच्छा, बिल्कुल, एक नज़र काफी है। अक्सर हम देखते हैं कि बेटे को बोलने नहीं देती माएँ, खुद ही इतना बोल रही होती हैं। सो व्हाट इज दिस, लाइक ग्रीन या रेड फ्लैग? या तो उनको पता है कि बेटा बोलेगा तो कोई गलत बोले बात ही करेगा। तो इसको चुप ही रहने दे, बंद ही मारेगा। कुछ ऐसे चीजें सही चल जाए। सही है, तो इसलिए, और या बाज़ दफ़ा वो जो है उनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ओवर पावर। कभी कभी माँ बाप के गूफअप्स की वजह से बेचारा वो बच्चे का, लड़के का जो है ना रिश्ता खराब प्रपोजल खराब हो जाता है। ये तो है कि वो इतनी होशियार बन रहे होते हैं कि वो हाँ। बेचारे बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहे होते हैं। लड़के बच्चा पसंद भी आ रहा होता है, हाँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारी बच्ची एडजस्ट अम्मा नहीं बहुत कर तेज सके, है, अम्मा बहुत डोमिनेंट कैसे है, कैसे होगा, अम्मा क्या बहुत होगा? ज़्यादा वो है बच्चे के साथ, इतनी ज़्यादा है तो हमारी बेटी को कैसे रखेगी, तो ये फिर रेड फ्लैग हो जाता है। हाँ हाँ। सो वो यही बेसिकली मुझे, हालांकि लड़की की माँ को लाके भी सवाल करने थे, कोई एक आध पॉइंट लड़की की माँ को ऑब्जर्व करने का लड़के वालों को, वो थोड़ा सा जाते जाते बता दें, मैं वाइंड अप कर रही हूँ प्रोग्राम। बस उठ के ज़रा हाथ धोने के बहाने बाथरूम जाए, देख ले के बाथरूम ड्राइंग रूम तो इतना साफ किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। किचन और बाथरूम का क्या हालात है। कहते हैं ना, किचन और बाथरूम देखना जरूरी होता है तो पता लग जाता है। ये बात सच है वैसे, किचन और बाथरूम देखें तो। अक्सर लोग नमाज पढ़ने का बोलते हैं ताकि वो किसी तरह से रूम में चले जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत एक बैड मैनर्स भी समझते हैं कि किसी के घर जाके जी आप उनका, लेकिन आप ये बहाना करते हैं लेकिन ऐसे लोग, अच्छा नहीं लगता, अप्रोप्रिएट है। बहुत सारे लोगों का फोकस इस बात पे बहुत ज़्यादा होता है कि जी आप अपनी सास के साथ कितना अरसा रहीं, आपने कितना निभाया और आप किस तरह, तो ये भी कहीं ना कहीं रेड फ्लैग हो जाता है कि ये भी देखते हैं कि अच्छा आपकी फैमिली में कितने बेटे हैं, आपकी बहन को बेटे हुए हैं कि जी, ये भी देखते हैं लोग। लेकिन कि इनके खानदान में ज्यादा लड़कियां हैं या इनके खानदान में ज्यादा लड़के पैदा होते हैं, बेटी है, ये सब लड़की वालों के घर में ये भी देखा जाता है। जी, Oh my God। ये सारी फिर देख ले जो उन्होंने देखना है, देख ले। हाँ। अब लड़की वालों के हाथ में एंड में यस नो कहना है। हाँ। देख लें जो देखने आई है। सेकेंडरी बातें होती है, वो सब पता उसी वक्त लगता है जब आप साथ रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल। लड़का भी खुल के सामने आता है और लड़की भी। बिल्कुल। अब जैसे एक चीज़ मैं ऐसे आपको ऐड करूंगी उसमें कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लड़के वाले आए हैं और उन्होंने बिल्कुल टाइम की पाबंदी नहीं की, आपने 6 बजे बुलाया, वो 7 बजे आए, ठीक है, इससे भी ये रेड फ्लैग है। इससे भी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल टाइम की पाबंदी नहीं करते। मुझे टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे प्रोग्राम करना है, लेकिन ये समझे एक क्लास है अभी, इस तरह की और बहुत सारी 2-3 क्लासेस रह गई हैं जो हमने कंटिन्यू करनी है क्योंकि अभी हमारी चीज़ें कवर नहीं हुई, मगर फिर भी जो बेसिक्स पे हैं वो हमने थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दे दी है। और हर घर का अपना रहन सहन होता है और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है, जाहिर है वो घर के बड़ों को ज़्यादा पता होगा। और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, इसलिए मैं चाह रही थी कि स्टिक रहूं कि मैं इस टाइम फ्रेम में कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको फ़ायदा पहुंचा हो आज के शो से तो हमें थोड़ी सी दुआएं दे दीजिएगा, उसकी अच्छा ज़रूरत होती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।